कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ज्वाइन कर लेते हैं तो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। फजल साहब काइंडली कैमरा बंद कर लीजिएगा, थैंक यू। जी जनाब, तमाम दोस्तों को वेलकम। अच्छा, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दीजिएगा। काइंडली अपने तमाम दोस्त अपने कैमरा और माइक ऑफ रखेंगे। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि डिस्टरबेंस भी होती है और साथ थोड़ा सा सिस्टम हैवी भी हो जाता है। जब आपको अलाउ करेंगे बेशक खोल लीजिएगा। और चैट का ऑप्शन आपके पास हर टाइम मौजूद है, चैट के ऊपर जो भी लिख सकते हैं। अली रज़ा, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, मुझे जल्दी से जो दोस्त आए हुए हैं, नाम तो सबके शो हो रहे हैं। अगर हो सके तो अपना नाम और सिटी का नाम जल्दी जल्दी लिखें, पता लगे कहाँ कहाँ से दोस्त आए हुए हैं। जी, आप चैट यूज़ कर सकते हैं। अपना नाम, सिटी नेम जल्दी जल्दी लिखें। विद इन 2 और 3 मिनट्स इंशाल्लाह ताला हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, हमारे पास हमाद साहब एबटाबाद से हैं, शरीफुल्लाह सवात से हैं, फजल साहब नौशहरा से हैं, हमजा अब्बासी कराची से हैं। जी, आबिद भी कराची से हैं, तलहा रियाज गुजरांवाला से हैं, आबिद गफ़ार हो गए, और अली रज़ा फैसलाबाद से। जी, और कौन दोस्त है? इम्तियाज़ फ्राम साहिवाल, असद अली सियालकोट, अलखुबरा के एस ए कुवैत से हैं, मसबा फ्राम डिस्ट्रिक्ट हांगो, कराची से अमानत साहब हैं। जी माशाल्लाह, इसका मतलब पूरे पाकिस्तान से हमारे दोस्त, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे इस सेशन का। जी जनाब, किसी को अगर आवाज़ कम आ रही है तो वो लिख सकता है। किसी दोस्त ने कंप्लेन नहीं की। एक दोस्त है जो कंप्लेन कर रहा है कि आवाज़ थोड़ी आ रही है। क्या मेरी आवाज़ थोड़ी आ रही है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बासुद भाई, शायद आपका कोई स्पीकर में इशू है, या कोई आवाज़ थोड़ी है। थैंक यू शरीफुल्लाह, थैंक यू अली रज़ा, थैंक यू। ओके इम्तियाज़, थैंक यू। जी, सिर्फ 2 मिनट और बाद इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट बाद। तो जो दोस्त अभी वेट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि स्टार्ट किया जाए, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा ताकि दोस्त सारे ज्वाइन कर लें। कोई रह जाता है थोड़ा सा इश्यूज की वजह से, नेटवर्क स्लो की वजह से या किसी वजह से। शाहिद खान से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना कैमरा बंद कर लेंगे। शाहिद खान साहब, काइंडली कैमरा बंद कर लें, थैंक यू। रफ़ीउल्लाह, काइंडली आप भी अपना कैमरा बंद कर लें। कैमरा किसी बच्चे का, किसी दोस्त का नहीं खुला होना चाहिए, माइक और कैमरा। थैंक यू थैंक यू। विद इन 1 मिनट सेशन स्टार्ट हो रहा है, विद इन 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट और। जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लें ताकि पूरी बात उनको समझ आ जाए। श्योर श्योर, आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला, इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। मैं सारा इन डिटेल, हर चीज़ इन डिटेल बताता हूँ आबिद गफ़ार साहब, इंशाल्लाह ताला मैं सारा कुछ इसमें क्लियर बताऊँगा। अब ये एजेंडा आपके सामने शो हो रहा है। बस मेरा ख्याल है
काफ़ी सारे दोस्त ज्वाइन हो गए हैं। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम के साथ आज का जनाब क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी फ्री डेमो क्लास है CCNA की नवंबर सेशन की। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आज का एजेंडा बता दूं कि हमारा टेक फ्लाई क्या है। इसमें एडमिन में अपने मुतालिक बताऊंगा, ट्रेनर जो है उनके मुतालिक बताऊंगा। उसके बाद वाई सी सी एन ए आप क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। इसका कैरियर पाथ क्या है, CCNA के एग्ज़ाम्स और वोचर के मुतालिक बात होगी। पैकेट ट्रेसर डेमो देंगे हमारे मास्टर ट्रेनर और वेल नोन पर्सनैलिटी ट्रेनर हैं, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप लोगों की और ख़ास तौर पे हमारे हमारी खुशकिस्मती है कि आप इनके इल्म से आज मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, इसमें आप लोगों के कई सवालात होंगे CCNA के मुतालिक, हमारे मुतालिक, वो हम बताएंगे। फ़ी स्ट्रक्चर और एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र आप लोगों के लिए खसूसी निकाली है, वो बताएंगे। एंड में आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब भी देंगे। किसी किस्म का भी सवाल होगा तो उसके लाजमी हम जवाब देंगे। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, ये स्लाइड आपको शो हो रही है जी जनाब। मेरा नाम मलिक मोहम्मद काशिफ अमीन है और मैं हूँ सिस्को नेटवर्क एकेडमी का एडमिन हूँ मैं, टेक फ्लाई की तरफ से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं राइट कॉर्नर के ऊपर टेक फ्लाई, ये हमारा इदारा है। ये हमारे इदारे का नाम है। हमारा इदारा सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी से रजिस्टर्ड है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, जो अकाउंट होते हैं, उनकी मैनेजमेंट सारी मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी MSc इकोनॉमिक्स, MBA बैंकिंग एंड फिनांस, MCSE मेरी क्वालिफिकेशन है। और आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये हमारे ख़ास तौर पर टेक फ्लाई के ये करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे ख्याल रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाए। रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस है, ठीक है, हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जितने भी आपके ये एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज हैं वो सारे मैं देख रहा हूँ। यानी आपकी रजिस्ट्रेशन होती है इंस्टीट्यूट से और या सिस्को नेटवर्क एकेडमी से, उसकी जो मैनेज मैनेज करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाते हैं वो, या स्टूडेंट की आपकी क्यूरीज होती हैं। उसके क्लास अकाउंट है, नेट एक कैट के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन है, वो मेरी जिम्मेदारी है। इनरोलमेंट करना, उसको सारा देखना, उसकी असाइनिंग कि कौन सा इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा, कौन सा कोर्स है, स्पेसिफिक कोर्स है, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। इसके कोर्सेज और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी यानी कि जिम्मेदारी है वो मेरे नातवा कंधों पे है। तीसरा, जो इसकी सपोर्ट या ट्रबल शूटिंग है वो मेरे ज़िम्मे है। अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं कि जो भी आप इसके ऊपर करते हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट होती हैं आपकी, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, सेशन बनाना, उसकी क्लास को अरेंज करना, इंस्ट्रक्टर अरेंज करना, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। और एंड के ऊपर आपको किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग करनी होती है, मींस के जो सिस्को के साथ मैं एफिलेटेड हूँ, आप लोगों की रिपोर्टिंग होती है, वो मेरी जिम्मेदारी है। कोई इश्यूज आते हैं उसकी कंप्लाइंस भी मेरे जिम्मे होती है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो टेक फ्लाई इदारा है वो SCCP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड इदारा है। उसकी सर्टिफिकेट हमने लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम CCNA का कर रहे हैं। अच्छा, मेरे दोस्तों से गुजारिश है, कुछ दोस्तों के अभी भी कैमरे ऑन है। अपना कैमरा, फैसल, मोहम्मद अजीम, काइंडली अपने अपने कैमरे बंद कर लीजिएगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होती है और थोड़ा सा सिस्टम भी स्लो हो जाता है, लोग ज़रा डिस्टर्ब होते हैं। थैंक यू फैसल। अच्छा, टेक फ्लाई इदारा जो है हमारा, इसका बेसिक पर्पस है, जो हमारा मिशन विजन है, वो ये है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को जो बहुत दूर दराज तक हैं और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो दूर दराज अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भारी फीसें भर के वहाँ जा सके, ऐसे स्टूडेंटों के को ना सिर्फ हम उनकी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बल्कि उनको अनेबल करते हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन देकर उनको बरसरे रोज़गार बनाया जा सके। ये हमारा टेक फ्लाई का एक मकसद है, एक कॉज है जिसको हम फॉलो करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। हमारे माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर भी जा रहे हैं। साथ साथ हम उनको अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो भी हमारे स्टूडेंट जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं जॉब हंटिंग के अंदर। कोई किसी किस्म का मसला हो वो सारा हम उनको सपोर्ट करते हैं।
लाइफ टाइम उनके ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कोई भी इश्यूज होता है, ख़ुसूसन मुझे तो थोड़ा तंग करते हैं सर, इम्तियाज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनका फील्ड है, पढ़ाते हैं किसी। और ये मैं आगे बताऊंगा सर इम्तियाज़ का प्रोफाइल, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पता लगेगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि पहले मैं ये ज़रा वेबसाइट खोल रहा हूँ, हमारी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसके मुतालिक मैं आपको डिटेल बता दूँ। जी, ये तो खोलिएगा। नीचे जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको आ रही है, ये हमारी SCCP की वेबसाइट है जहाँ से हम रजिस्टर्ड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे अपनी जो पर्सनल वेबसाइट है वो भी आपको दिखाएंगे। जी, ज़रा नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये हमारे आप SCCP का अगर रजिस्टर्ड देखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से, ये हमारा नाम आ रहा है। ये हमारा 030646 हमारा नंबर है। मुल्तान से हम इसके इन, इन, हमारा रजिस्टर्ड इदारा है। मैं ज़रा खोलूँगा टेक फ्लाई की बाकायदा अपनी वेबसाइट। ये देखें, ये हमारी बाकायदा वेबसाइट है। अच्छा, आप इस वेबसाइट पे आकर ना आप जितने भी हम कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको जो हमारा CCNA ख़ास तौर पे बैजेस गए हैं पिछले, आपका CCNA का है। ये देखें, ये हमारे सारे कोर्सेज़ हैं, पहले ये देख लें। ये हमारे कुछ कोर्सेज़ जो हम करवा रहे हैं, इसमें सारी डिटेल है, आप अपनी हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। करंटली ये सारे बैजेस ऑलमोस्ट चल रहे हैं हमारे। मैं कुछ ना फीडबैक थोड़ा सा ऐसे चलाना बताऊंगा जो हमारे CCNA के जो स्टूडेंट करंटली ख़ास तौर पे ये सितंबर अक्टूबर के जो बैजेस हैं, उनका मैं थोड़ी सी वीडियो चला के आपको दिखाना चाहूँगा फीडबैक, ताकि आपको पता लगे। थोड़ी सी आवाज़ नहीं आ रही। जी, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, ये अपना फीडबैक दे रहे हैं। ये तो इसकी आवाज़ भी खोल दें। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो फीडबैक दे रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट आप विज़िट करेंगे तो आपको सारे यहाँ वहाँ पे फीडबैक भी मिलेंगे। साथ साथ हमारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी वहाँ पे है। अबाउट अस भी हमारा सेक्शन है, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़े हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। जी, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? चलें, बहरहाल ये जो है इसमें थोड़ा सा वो करते हैं। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो ये हमारे फीडबैक आप लाजमी लीजिएगा। अब हम आते हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने बाकायदा जो है। सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से क्या हमें नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, वो थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल अब भी आ रही है करवाते हैं, आवाज़? जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती अब आ रही है आवाज़? है। और मैं सिटी इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में एज IT ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने टेक्ला इंस्टीट्यूट से CCNA कोर्स में रोल करवाया है, जिसका मकसद अपनी नेटवर्किंग की स्किल को इम्प्रूव करना है। इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर इम्तियाज़ अली साहब हैं, जिनका पढ़ाने का मेथड इंतहाई आसान और प्रोफेशनल है, जो क्लास में हमें दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इंतहाई शानदार तरीके से करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीश है, मेरा ताल्लुक है लाहौर से है। मैं टेक लाइफ से CCNA नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा हूँ। हमारे इंस्ट्रक्टर सर इम्तियाज़ हैं। सर इम्तियाज़ का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। उनका पढ़ाने का तरीका इतना सादा है कि हर स्टूडेंट को उनकी बहुत अच्छे से समझ आती है। तो मैं सबको रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी इसको मौके को
ज्वाइन करें और मौके से फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद रहमान है और मैं कलर सैदा में रहता हूँ। मैंने रिसेंटली सीसीएनए नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन किया है फ्रॉम टेकफुला इंस्टीट्यूट। मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ। मैं अपने कैरियर को बेहतर बनाना चाहता हूँ और इसमें अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहता हूँ। मेरा अब तक का यहाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। सारे इम्तियाज़ जो हमारे यहाँ के इंस्ट्रक्टर वो हमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये कोर्स ज्वाइन करें और अपने कैरियर को बिल्ड करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तामसीम है और मैं सक्कर में रहता हूँ। और मैंने रिसेंटली इंटरमीडिएट क्लियर किया है फ्रॉम आईबी पब्लिक स्कूल सक्कर से, और रिसेंटली सीसीएनए नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन किया है फ्रॉम टेकफुला इंस्टीट्यूट से। और मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ और अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ, जहाँ पर सर इम्तियाज़ हमें सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। और मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ये कोर्स ज्वाइन करें और अपना करियर बिल्ड करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद सईद है और मैंने रिसेंटली सीसीएनए में एडमिशन लिया है और जिस अकेडमी के थ्रू मैं पढ़ रहा हूँ उसका नाम है टेकफ्लाई। और मेरे जो टीचर हैं वो राना इम्तियाज़ अली हैं, बहुत कोऑपरेटिव और वेरी सपोर्टिव हैं और मेरे आज से पहले जितने भी कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उन्होंने करवाए। तो आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस अकेडमी में एडमिशन लें। जी जनाब अली, ये हमारी वेबसाइट कोर्सेस और सारा कुछ इसके अंदर। अपन हम सेशन की तरफ वापस आते हैं। जी, जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं वो मेन जो हमारे इदारे के हैं वो नेटवर्किंग, उसके अंदर सीसीएनए सीसीएनपी जितने भी नेटवर्किंग के हैं, सिक्योरिटीज़ के हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ के हैं, ये कर रहा था। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं क्योंकि ज़्यादा मेरा फोकस सीसीएनए पे, आप लोग सीसीएनए के लिए आए हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, हम कोशिश करते हैं मंथली एक बैच निकालेंगे। एक बैच हम निकालते हैं, उसमें भी हमारी लिमिटेशन है 15 से 20 स्टूडेंट। हम उससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट आए भी तो नहीं रखते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हद भी हम कर जाएंगे तो 25 स्टूडेंट से ऊपर नहीं करेंगे। उसका उसका क्या है, लोग करते हैं 50 50 100 100 स्टूडेंट एक बैच में लेके चल रहे होते हैं, लेकिन वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? ना तो उन्हें प्रॉपर असाइनमेंट चेक कर रहे होते हैं, ना उनको असाइनमेंटें दे रहे होते हैं, ना उनको उनका नाम याद होता है, ना उनके मसले मसाइल याद होते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम दो बैच बना लेंगे मंथली, लेकिन कोशिश करेंगे हर एक को प्रॉपर हम उसको ट्रीट करें। वो भी आपको दिखाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को असाइनमेंट्स भेजते हैं, उनके मसले मसाइल हल करते हैं, वो है। तो इस वजह से हमारी जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 25 लोग, उससे ज़्यादा हम लोग एक सेशन में नहीं लेते बैक वक्त, ताकि उनको प्रॉपर जवाब दिया जा सके, प्रॉपर उनके असाइनमेंट चेक की जा सके, प्रॉपर उनको गाइड किया जाए। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं। CEH गूगल साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, फॉर्टिनेट साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, फायरवॉल के हैं। जनरल कोर्सेज के अंदर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल न्यू हैं हम उनको भी करवा रहे हैं, Office 365। और इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज हैं, आइट्स करवा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे इस टाइम करंटली बैचेस चल रहे हैं वो फ्री लॉन्सिंग के ऊपर भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी है और डिजिटल मार्केटिंग भी है। फ्री लॉन्सिंग की आज इससे सेशन से पहले एक सेशन था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कल 8 बजे जो बैच है वो भी इस महीने के चल रहे हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि हम करवा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम कोर्स फीचर्स हैं वो हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी आपको साथ देते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। जितनी भी आपको CCNA का कोर्स करवाया जाएगा उसके अंदर हम साथ साथ आपको ना प्रैक्टिकल लैब करवाते हैं। ठीक हो गया? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फिर उन लोगों को देंगे जो ये सारे करते हैं। ठीक हो गया? सिस्को एग्ज़ाम का डिस्काउंट वोचर हमारा अप टू 58% तक, हम जो सिस्को का एग्ज़ाम में करता है उसको 58% तक डिस्काउंट वोचर भी हम देते हैं। तो जो भी लोग सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी है। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी आपको लेसन दिए जाएंगे सारे रिकॉर्डेड भी आपके उस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं उनको जिस दिन लेक्चर होता है उसके बाद उसको रिकॉर्डेड लेसन भी किया दिए जाते हैं, ताकि वो बार बार देख के अपनी जो भी उसमें कुछ चीज़ समझ नहीं दोबारा देख सकें। कंप्रीहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं जो को पढ़ के इजी होते हैं, इजी मटेरियल होता है। उसके साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हम सारे सेशन करवाते हैं, ताकि आपका सक्सेस रेट बहुत हमारा भी और आप लोगों का भी ऊपर जाए।
फ्रीलांसर ट्रेनिंग एंड विद CCNA स्किल्स। इस फ्रीलांसिंग, ये आप कोर्स करके फ्रीलांसिंग के ज़रिए से, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अपने एक्सपीरियंस शो करवाते रहते हैं हमारे साथ। हमारे लास्ट टाइम हमारा कुछ हफ्ते, एक हफ्ता पहले की बात है, एक बच्चे ने हम ऑनलाइन काम किया है और सिर्फ एक काम, 1 घंटे का काम करके उसने $500 अर्निंग हासिल की है। हमारे हमें वो ऐसे बच्चे हमें बताते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। आपसे शेयर करने का मकसद मोटिवेशन है ताकि आप भी इसको सीख सकें। जॉब सीकिंग हेल्प ये है कि जो लोग आप हमारे साथ चल रहे होते हैं उनको हम फर्दर आगे जॉब हंटिंग में भी मदद करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। अच्छा जी। अब हमारे जो ट्रेनर हैं जो आपको पढ़ाएंगे, सैरान इम्तियाज़ अली साहब, उनके मुतालिक मैं बताऊंगा। वो सर्टिफाइड हैं एथिकल हैकर, ई काउंसिल से CEH उन्होंने किया हुआ है। सर्टिफाइड एथिकल हैकर ट्रेनिंग फ्रॉम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपो के मेंबर भी हैं। गूगल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। नेट सर्टिफाइड एसोसिएट इन साइबर सिक्योरिटी हैं। डेफिनेटली सिस्को के सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल CCNP CCNA हैं। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर यानी MCSE लंदन से इन्होंने किया है। सेम ही मास्टर इन कंप्यूटर साइंस भी इनके ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी लंदन से है। और बैचलर BSc मुल्तान से है। और उसके साथ साथ इन्होंने, अच्छा एक चीज़ बता दूं आपको, ये नहीं होता कि आपको टीचर जो है उसका नॉलेज अच्छा हो। टीचर वो अच्छा है जो अपना उस फील्ड में माहिर हो। इस टाइम जो इम्तियाज़ साहब हैं वो 9 साल इन्होंने, 9 साल से एंग्रो पाकिस्तान जो एंग्रो फूड है उसके अंदर ये जॉब कर रहे हैं और नेटवर्क हेड हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इनका बहुत फसी तजर्बा है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे मुख्तलिफ सेशन अटेंड कर रहे हैं उसके अंदर वो इनसे हेल्प ले रहे होते हैं। अच्छा जी। मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इनका है पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर। इसके साथ साथ ज़ाहिर बात है इंस्ट्रक्टर हैं हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया, सिस्को सर्टिफाइड एकेडमी प्रेपले पे। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, प्रेपले के ऊपर इनके 650 से भी ज़्यादा लेक्चर हैं आज के दिन तक। वो बेशक आप सर्च कर लीजिएगा। और पाकिस्तान के ये पहले सुपर ट्यूटर हैं। अभी मैं बल्कि ये दिखाता भी हूँ आपको, ये प्रेपले के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के पहले सुपर ट्यूटर हैं जो प्रेपले पे CCNA वगैरह पढ़ाते हैं। ये साइंस के अंदर इनका है। और पर आर मैं भी आपको दिखाऊंगा, जैसे CCNA आप करके इसके अंदर सर्च करेंगे तो जो नाम आएगा उसके अंदर मैं भी आपको दिखाता हूँ। जी जी, ये देखें जी, इम्तियाज़ अली $13 दे रहे हैं पर आवर के। इनकी रैंकिंग देखें, लेसन 635 लेसन है ऑलमोस्ट। और आज तक के इनके ये सुपर ट्यूटर हैं। और रैंकिंग अच्छी है। करंटली इनके पास 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस टाइम पढ़ रहे हैं। तो ये इनका ट्रायल रेट 100% है। इनके ये सारा 4.9 इनके कैटेगरी है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स हैं ये आप पढ़ लें। स्टूडेंट जो पूरे पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के साथ ये अटैच हैं, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अफराद काम कर रहे हैं वो इनके स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के ये तकरीबन 29 वो स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने कमेंट्स भी किए हुए हैं और पॉजिटिव कमेंट्स किए हुए हैं। ये इनका प्रोफाइल है पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि टीचर सिर्फ वही नहीं है जो कि सिर्फ नॉलेज रखता हो। टीचर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि आपको प्रैक्टिकली भी साथ साथ करवाए। तो इंशाल्लाह ताला, अच्छा इसके साथ साथ 3 साल से ज़्यादा इनका टीचर ऑन के ऊपर भी एक्सपीरियंस है। तो ये हमारी भी और आपकी खुशनसीबी है कि इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। जब जो इनके स्टूडेंट हैं प्रीवियस बैचेस के अंदर जा रहे हैं तो वो जो है ना लाजमी जानते होंगे इनको, इनका नाम जानते होंगे। और उनके साथ अ, अगर आपका कोई राब्ता है तो उन्होंने लाजमी इनका बताया हुआ होगा। तो मैं चाहूँगा कि सर इम्तियाज़, ज़्यादा देर मुखल ना रहूँ आप में और सर इम्तियाज़ में, वो आए और थोड़ा सा अपने मुतालिक भी बताएं और इसके साथ साथ अ, अपना नॉलेज भी शेयर करें।
जी सर, इम्तियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। तो काशी कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज़ आपको आ रही हो। जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा भाइयों, हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब मैं सीधा सीसीएन ओवरव्यू पे जाता हूँ आपके पास, ठीक है। अ, दो चीज़ें पहले से बता दूं कि एज अ इंस्ट्रक्टर जो आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है, सीसीएनए सर्टिफाइड करना, एनपी करना, आई करना अलग चीज़ है। लेकिन सिस्को की एकेडमी में एज अ इंस्ट्रक्टर पढ़ाना एक एजाज की बात होती है। जो आप सिस्को के लोग होते हैं, उनसे पूछिएगा कि कितना टफ क्राइटेरिया होता है किसी भी, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, कि वो सिस्को अपनी एकेडमी के अंदर उनको एज अ इंस्ट्रक्टर करे। सही है। तो मैं ना सिर्फ क्वालिफाइड हूँ, सर्टिफाइड हूँ, बल्कि सिस्को का एकेडमी का इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। तो उससे सिर्फ बताने का मकसद कोई अपनी तारीफ करना नहीं, बताने के आप जब पढ़ते हैं किसी से भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो नेटवर्क एकेडमी में उसका स्टेटस क्या है, उस टीचर का खुद अब एज अ सिस्को उसको कैसे समझती है। अगर सिस्को से खुद समझती है कि ये हमारी एकेडमी पढ़ा सकता है और ये लोगों को वॉचर दे सकता है, इसके पढ़ाए स्टूडेंट्स को इतनी कंसेशन मिलनी चाहिए, तो ये आती है। और इसी वजह से जो एकेडमी जो है वो एक्चुअली टीचर की बेस पे आपको जो मिल रहा होता है, अ, आपको जो वॉचर मिल रहा होता है वो टीचर की वजह से मिल रहा होता है। नेट एकेडमी से आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मिलता है, अदरवाइज नहीं। तो ये सब ने आपने अकाउंट बना लेना है। खैर, जब क्लास शुरू होगी तो बताऊंगा, सबके पास स्टूडेंट का अकाउंट होना चाहिए एकेडमी का, ताकि आपको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेंगे सबके। कैसे में स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी, बिल्कुल विजिबल है। और तमाम दोस्तों से जिनके कैमरे खुले हुए हैं, काइंडली ऑफ कर ले। काइंडली आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनके कैमरे ऑन है, कैमरे और माइक अपने ऑफ कर ले सर, काइंडली। ये जी नेट एकेडमी का ऑफिशियल साइट है जी, नेट एकेडमी, और ये मेरा स्टेटस है एज इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस नेट एकेडमी। और मैं क्लासेस यहाँ से जो है क्लासेस हम लगाते हैं लोगों को, ठीक है, और सर्टिफिकेट इश्यूज करते हैं हम यहाँ से बैठ के, ठीक है। सो दैट्स द पार्ट वन, पार्ट है हमारे इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, मैं टीचर के मतलब बताऊं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जब भी आप किसी टीचर को चूज करें, देखना चाहिए वो जो पढ़ा रहा है क्या खुद भी वो काम कर रहा है। नहीं, नॉर्मली हमारे यहाँ से पढ़ाते हैं लोग बस, प्रैक्टिकल नहीं करते। तो वो बंदे का एक्सपीरियंस और जो खुद फील्ड में होता है उसका बहुत फर्क होता है। जैसे मलिक साहब ने बताया कि मैं नेटवर्क एडमिन हूँ, मैनेजर हूँ एक कंपनी में, सब जानते होंगे एंग्रो को, ऑलपर स्किल से ऐसे सब जानते हैं। उसका मैं नेटवर्क एडमिन हूँ, ये मेरी प्रोफाइल सामने लगी हुई है। तो एंग्रो पाकिस्तान का मैं एज अ नेटवर्क एडमिन हूँ और पूरे पाकिस्तान को देखता हूँ उसकी नेटवर्किंग के लिहाज से। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अभी फ्रीलैंड की पूरी दुनिया में इसकी जो है प्लांट्स लगे हुए हैं इसका। सो एक वो डॉक्टर जो सिर्फ पढ़ाता हो और एक डॉक्टर जो खुद ऑपरेशन थिएटर में काम करके आता है, उसके अंदर जो करंट एक्सपीरियंस होता है वो आपको बहुत फायदा देता है। तो जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड भी बता रहा हूँ, खाली बुक्स नहीं बता रहा हूँ, वो तो बुक्स तो है ही, कि आज इंडस्ट्री में कौन सी टेक्निक चलती है और कौन सी आपको नहीं सीखनी, किस पे आपको टाइम जाया नहीं करना, और कौन सी स्किल्स आपको लेके जाने, राउटिंग करेंगे, स्विचिंग करेंगे, फायरवॉल सीख रहे होंगे, वायरलेस डब्ल्यू एल लैन सीख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उनमें आपको ये देखना है। चलिए सीसीएनए का ओवरव्यू हम करते हैं सर। सीसीएनए लोग जानते हैं, सिस्को नंबर वन कंपनी दुनिया की। क्यों करूं सीसीएनए भाई? बाकी लोग, बाकी बहुत सारे कोर्सेज भी तो है नेटवर्किंग के, ठीक है। कॉम्पिटिया का है, दूसरे बहुत सारे जूनिपर के कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन वाई सिस्को, इस वजह कह रहा हूँ कि हमारे रीजन में, ओल्ड वर्ल्ड में भी, लेकिन हमारे रीजन में स्पेशली ईस्ट में और इधर उधर सारा जो है सिस्को, हर जगह आपको सिस्को की डिवाइसेस नजर आएंगी, क्योंकि सिस्को अपनी डिवाइस प्रोड्यूस करता है। बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो सर्टिफिकेशन कराती हैं उनकी अपनी डिवाइसेज ही नहीं है। तो जाहिर है उनका नेटवर्क इंजीनियर को कोई प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलता, उन्हें भी सिस्को की डिवाइसेस पे काम करना पड़ता है। सिस्को बहुत अरसे से दुनिया की नंबर वन कंपनी है। उसके मुकाबले में नीचे बहुत सारी कंपनियां हैं, फोर्टिनेट है, दूसरी है, बट प्रॉब्लम इज दैट सिस्को स्विचिंग राउटिंग में बेसिक नंबर वन है। तो इसकी सर्टिफिकेशन जब आप कर रहे होंगे, खाली इसकी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी सीवी के ऊपर, आपकी जॉब्स के ऊपर। और मैं ये बहुत हल्फन कह रहा हूँ, बल्कि ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो बंदा सीसीएनए कर ले, 2-3 माह लगा ले, ये मुमकिन नहीं है इसको जॉब ना मिले। तो वो झूठ बोलता है। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये जो इस लेवल का स्किल इसमें आपको मिल जाता है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। मैं आप आगे आगे बताऊंगा आपको जाके। अच्छा, ये बेसिक्स होंगे जो हमने लाजमी करने हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन मैंने बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं। आपको आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग से स्टार्ट करें वो आनी चाहिए।
बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्विच राउटर की आनी चाहिए, स्पैनिंग ट्री है, ईथर चैनल है, वीलैन्स है, राउटिंग है इंटरनल की, फिर प्रोटोकॉल है डिफरेंट किस्म के, स्टैटिक, डायनामिक्स, वो सारे हैं, नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, फिर इस तरह आपकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ठीक है, वायरलेस सिक्योरिटी है, ट्रबल शूटिंग है, एचएसआरपी, बहुत सारी, ये मेजर है जो इंडस्ट्री में चल रहा है। और सीसीएन ने हमेशा एडवांस कोर्स लेके आता ताकि आप इंडस्ट्री से लगे रहें। अगर जॉब्स की बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। आप कोई भी मेरी बात पे ना रहिएगा, आप इस क्लास के बाद आप सर्च करना कि आज आपके शहर में, मुल्क में कितनी जॉबें सीसीएनए की निकली हैं, और पाकिस्तान में, दुनिया में आप कहीं भी हैं, उसका आप अंदाजा लगाएं कि सीसीएनए की जॉब किस लेवल की निकलती हैं और उनकी बेसिक सैलरी कहाँ से शुरू होती है। जो बहुत बच्चा सा भी हो ना, वो भी 70-80 हज़ार से शुरू करता है इसका, जिसको थोड़ी सी भी बेसिक सीसीएनए की जो सर्टिफाइड हो, थोड़ा सा ऊपर हो, ऑटोमेटिकली उसको काफी एज आपके साथ मिलता है, ठीक है। तो ऐसा काम जिसके बाद जॉब नहीं, वो करने का कोई फायदा नहीं होता। जाहिर है आपका अल्टीमेट गोल होता है कि यार हमें हमें जो है ना वो इसकी कोर्स करने के बाद कहीं ना कहाँ इसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। तो सीसीएनए जॉब्स लिख लें आप कहीं भी, इसको भी देख लें। 4 नवंबर की जॉब है ये, इंडीड के ऊपर खाली। सही, मैं सब में डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपने खुद देख लेनी है कि किस किस्म की काम है, अगर कहाँ जाता है और उसमें क्या मांगते हैं वो आपसे, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी आपको मिले थे बाहर भी, और जो हर जगह पे आप इसको डिमांड इसकी मिल जाएगी इसके ऊपर। इसी तरह अगर आपने किसी ने जॉब कहीं और देखनी हो, सऊदीया में कहीं भी, दुनिया किसी भी शहर, कहाँ भी, कराची में किसी शहर में देख लें, ठीक है, कहीं सऊदी अरब में देख लें, कहीं भी देख लें, तो आपको बेतहाशा जॉब उसकी नजर आएंगी, बेतहाशा जॉब नजर आएंगी उसकी आपको। ये देखिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये लाहौर की एक जॉब है, ठीक है, बेसिक सीसीएनए मांगा हुआ है। एंड में कहेगा जी वायरलेस कर ले, ये कर ले, नेटवर्क कर ले, तो हर तरह की जॉब आप इसको देख लेंगे। बहुत असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क मांगा हुआ है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मांगा हुआ है, ये सब सीसीएनए की रिलेटिव जॉब आपको मिल जाएगी। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा तो आप कर लेंगे सर्च इसको। सही है, अच्छा। सो जॉब्स का मसला नहीं है, मसला है स्किल्स का, जो आज के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर हमें सिर्फ सर्टिफिकेट दे दें, भाई सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो वो कागज का टुकड़ा है ना आपके लिए, उसमें स्किल जब तक नहीं आएंगे उसमें जान कैसे डालेंगे आप। चले इंटरव्यू में आप चले भी गए, चले आपको किसी ने रख भी लिया, बट अगेन यू हैव टू डू द परफॉर्म द टास्क। तो प्रैक्टिकल स्किल्स आपके लिए बहुत अहम है भाई, उसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। तो काइंडली जो इस नजरिए से आते हैं ना कि बस हमें सर्टिफिकेट मिल जाए और हमें ये हो गया, सर मुझे आता तो है, बस आप सर्टिफिकेट दे दे, मैंने बाहर जाना है, तो बाहर जाके फिर आप रोएंगे, क्योंकि स्किल लेके जाए सर्टिफिकेट। कुछ लोग तो ऐसा स्किल हो तो सर्टिफिकेट भी कंपनियां जॉब दे देती है, लेकिन अगर काम ना आता तो सर्टिफिकेट भी बाज औकात काम नहीं आता। तो एक तो अपने जहन से ना इस चीज को बहुत ही आपको निकालना है। रोल क्या क्या करेंगे इसके बाद, आप देखिए, आप नेटवर्क इंजीनियर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, जूनियर बन सकते हैं, ऑपरेशन सिस्टम एनओसी में काम कर सकते हैं, नॉक में, एसओसीज आप सिक्योरिटी हो। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी बहुत आसान हो जाती है। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो आपके लिए इसके बाद रास्ते भी बहुत ज्यादा, मतलब एक अच्छा ट्रैक है जो आप स्टार्ट कर लेते हैं। और ये स्टार्ट जीरो से होता है, मतलब वो लोग जिन्हें कुछ भी नहीं आता तो वहां से बिल्कुल आईपी एड्रेसिंग से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एडवांस लेवल चाहिए। अच्छा, सीसीएनए की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई आपकी बेसिक तालीम क्या हो, लेकिन हम कहते हैं यार तो मैट्रिक तो हो, कम से कम उसको इंग्लिश वगैरह पढ़नी तो आती हो, थोड़ा बहुत उसको ये कमांड लिखने की तो आ जाए, तो इतना जरूर होना चाहिए। बहरहाल सीसीएनए की अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सारा सीएलआई बेस्ड है 99%, 1% हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है। हार्डवेयर का इसमें लोग सक्सेस सवाल पूछते हैं सर फिजिकल, भाई फिजिकल काम नहीं है इसका। डिवाइस ऑन होगी, मैं पहली लैब में जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे मैं आपको फिजिकल डेमो दिखाऊंगा डिवाइसेस का, एक्चुअल डिवाइसेस दिखाऊंगा। कोई काम नहीं, पावर ऑन करना है, उसके बाद सारा काम नेटवर्क से बैठ के करना है। तो बस एक दफा नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है, वो भी सीएलआई के थ्रू होता है। उसके बाद कोई काम आपका हार्डवेयर का नहीं होता, डब्बा खराब हो जाए डब्बा वापस जाता है, कोई इसको रिपेयर नहीं करता। ये इतने महंगे होते हैं, कंपनी की वारंटी में आते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए का आपका स्विच राउटर होता है, राउटर खैर 20 लाख का होता है, वो जाता और आता है, तो उसमें कोई भी इसको हाथ नहीं लगाता। तो वो कंपनी की वारंटी होती है 3-4 साल की, वही इसको रिपेयर करती है, वही इसको देती है, वो सारा कुछ करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां डब्बे खोल के सेट करना है। जॉब में देख लिया, ओमान हो, दुनिया कोई भी मुल्क हो, आप इसको देख सकते हैं कि उसकी एक बड़ी तादाद में जो है ना जॉब्स अवेलेबल है। सही है। तो आप बाहर जाने वाले हैं, इवन यूके में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, और मैं तो आगे जाके बताऊंगा, आप फाइवर आप वर्क पे हैरान हो जाएंगे कि छोटी छोटी वीलन कॉन्फ़िगर करने के पैसे हैं। यार छोटे छोटे बच्चे वो $200 $300 छोटा छोटा काम करके कमाते हैं। टाइम नहीं था, अगले क्लास में कभी जब आप स्टार्ट करें मैं बताऊंगा, आप अपने साथ ही प्रोफाइल बनाएंगे, आप वर्क पे जो टास्क सीखे उसको बेचे। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसे का लालच दे रहा हूँ, इसलिए कि आप काम आए, काम जब करेंगे तो आपका बढ़ेगा ना। यहाँ से बैठ के यूके का स्विच कॉन्फ़िगर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाए।
और कुछ भी नहीं है, जो कमांड यहाँ लगानी है वही कमांड वहां लगानी, कोई इस तरह का डिफरेंट नहीं है जो आप वो कर रहे होंगे, ठीक है। इसका बेसिक सॉफ्टवेयर जो है, जो CLI बेस है, वो पैकेट ट्रेसर है। एग्जाम भी आपका इसी पे लेती है सिस्को। और एज मच मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पहली लैब जब स्टार्ट करेंगे, एज पर एक्चुअल एक्चुअल जो आपकी कमांड लाइन और ये कोई फर्क नहीं है, जो कमांड यहाँ लगेगी वही एक्चुअल हार्डवेयर पे लगती है। सो नो डिफरेंस एट ऑल, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। सो दैट इज गुड। तो आप पैकेट ट्रेसर सब इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक भी भेज दूंगा, तरीका भी भेज दूंगा, और उस पर हम बैठ के ये काम करें। सीसी ने जो एग्जाम देना, एक ही एग्जाम होता है भाई इसका, ये एग्जाम पास करेंगे आप। 120 मिनट का होता है, तकरीबन 80 से 100 क्वेश्चन आते हैं। 800 से ऊपर वाला लड़का पास हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इसकी पूरी गाइडेंस मिलेगी, वॉचर मिलेगा, जो हमसे पढ़ के जाएगा 58% वॉचर मिलेगा। $300 का पेपर उसको $130 में मिल जाएगा उसको, सही है। उसके अलावा उसको 3 एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेंगे और 3 एक्स्ट्रा बैज मिलेंगे सिस्को की तरफ से, सही है। तो ये आपको काफी उसको फायदा मिलेगा। उसके बाद हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हम आपको लेटर भी देंगे, सारा कुछ जो है ना वो आपको वहां से मिल जाएगा, उसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन थे, उसके बाद हम आज क्लास पढ़ेंगे भी थोड़ी सी, एक टॉपिक हम पढ़ के भी आएंगे, तो हम उसको देखेंगे भी, सही। सो डू यू रीड फिजिकल क्लासरूम? नहीं चाहिए हमें इतना, ठीक है। आईटी आउटडेटेड हो गया? नहीं, CCNA मोस्ट अपडेटेड है, हमने देख लिया, सारे क्वेश्चन हम कर चुके, सही है। अभी फीस और डिस्काउंट हम एंड में आते हैं। पहले आप अब छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, फिजिकल लेसन 1। अच्छा, जो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जो भी मिलेगा उसको नोट्स भी मिलेंगे आपको। हर क्लास के फौरन बाद आपको ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स भी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी। और क्लास हफ्ते में 2 दिन होनी है, लेकिन असाइनमेंट ऑलवेज 2-3 दिन की असाइनमेंट होती है जो आपको दी जाती है, जो कि आप वीकेंड के अंदर फिर हमें जमा करवा रहे होते हैं, जो कि मस्ट होती है, वो आपको हमें करनी होती है, और वो आप हमारे साथ कर रहे होते हैं, सही है। ग्रुप 25 से बड़ा नहीं रखते, ताकि हर बंदा अपने पूरी तरह से हम उसको जान लें और उसको देख लें, उसे काम को वो कैसे करता है वो काम, ठीक है जी। तो आज हम CCNA का बेसिक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं, सब जानते हैं, हमने सब काफी लोग बेसिक से ज्यादा वाले बैठे हुए हैं। तो आज हम डिफाइन करेंगे नेटवर्क को, सही है, कि नेटवर्क क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैं 10-15 मिनट लूंगा आपके, उसके बाद आपको मजा आएगा ये लेक्चर सुन के भी। तो चाहे बेसिक चीज होंगी, लेकिन आप कहेंगे हम पहली दफा पढ़ रहे हैं, ऐसे हमने कभी नहीं पढ़ा था इस चीजों को, इस प्रोस्पेक्टिव में नहीं पढ़ा था। अच्छा, नेटवर्क की कोई बंदा आप आके कोई आके बता डिफाइन कर सकता है, कोई भी माइक पे आ जाए, जो भी बताना चाहे मुझे बता दे उसके जहन में, नहीं तो फिर मैं बुला लेता हूँ किसी को भी। चलिए, मुझे आकिब नजर आ रहे हैं पहले पे। आकिब, अगर आप वहां पे हैं तो आप बता दें। ये ड्राइंग यूज ना करें मोहम्मद आफर। नेटवर्क को डिफाइन कोई कर दे आके। कोई नहीं करना चाहता। Sir, interconnected computer that can share information. ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब आप देखेंगे हमने हर चीज को देखना है अब अपनी नेटवर्किंग की प्रोस्पेक्टिव से, कि उस चीज की डिफाइन हमें कैसे करना है। देखें, आज के बाद नेटवर्क की डेफिनेशन को पक्का कर लें। 2 चीजें आपको डिफाइन करनी है नेटवर्क। नंबर 1 कनेक्टिविटी, नंबर 2 कम्युनिकेशन। ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। कनेक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, क्योंकि नेटवर्क कम से कम 2 डिवाइसेस का होता है, एक को हम नेटवर्क नहीं कह सकते, वो स्टैंड अलोन हो गया, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस सो दैट कैन कम्युनिकेट। असल में हमारा काम होता है कि डिवाइसेस कनेक्ट हों पहले और फिर बातचीत करें। अब आप कहेंगे सर इसमें फर्क क्या है? कोई बता देगा मुझे क्लास में कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का फर्क किसको पता? कोई भी वॉलंटरी आके बता दो। देखिए, मेरा पूरा लेक्चर बड़ा आपसे टेक्टिव रहेगा। मेरे जो अभी रिकॉर्डिंग भी जो आती है, आप देखेंगे मैं हर 2 मिनट बाद बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, वो मुझे बता रहे होंगे, तो आपने किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं करनी, जो भी आए बता दें। एनुअल क्लास में कोई आगे बताए कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का डिफरेंस, सही गलत नहीं, बस बता दे आगे जी। सर 2 या 3 डिवाइसेस जब आपस में जी कनेक्ट होती हैं तो उसको हम एज अ कनेक्टिविटी कहते हैं। जी जी। और अगर वो आपस में कम्युनिकेशन करती है, डाटा ट्रैवल करती है, जिससे डाटा शेयर करती है, तो उसको हम ओके, कम्युनिकेशन कहेंगे। सही है। ओके, थैंक यू यार। अब देखें, अब आप बहुत गौर से सुने इस बात। नेटवर्क में 2 चीजें, कनेक्टिविटी मैंने बताया। कनेक्टिविटी क्या होती है सर? ये फिजिकल फिजिकल कनेक्टिविटी का नाम है। केबलिंग आ गया, डिवाइसेस आ गई। देखिए, जब तक आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, पहले आपने कहीं मोबाइल पे, इंटरनेट पे कोई केबलिंग, कोई नेटवर्क, कोई चीज, कोई डिवाइस, लैपटॉप आपके पास होगा, वो कहीं ना कहीं वायरलेस या रिमोटली या फिजिकली कनेक्ट हुआ होगा इंटरनेट के साथ। तो ये जब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकते ना, आप कम्युनिकेशन, तो ये हार्डवेयर है आपका,
तो कनेक्टिविटी बिलोंग्स टू हार्डवेयर। तो पहले चीजें कनेक्ट होंगी सर, फिर क्या होंगी? कम्युनिकेशन इज सॉफ्टवेयर, बातचीत। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे जूम पे बात कर रहा हूं, तो जूम मुझे प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी आपसे बात करने की, ठीक है। वो एक प्रोटोकॉल यूज कर रही है, और जो जा रहा हम नहीं जा रहे टीसीपी है, अभी हम टेक्निकल बात नहीं कर रहा, हम वो बात कर रहे हैं, तो वो एक है। अच्छा, बहुत आसान सी मिसाल दूं मैं। दो लोग आपस में बात करते, दो चीजें चाहिए होती, एक तो उस बंदे की फिजिकल जुबान होनी चाहिए। अब किसी की जुबान काट देंगे तो सर वो नहीं बोल सकता, तो ये तो हो गया कनेक्टिविटी। उसके बाद उसे कोई लैंग्वेज आनी भी चाहिए, वो उसका सॉफ्टवेयर है सर। अगर वो नहीं आता उसको, तो उसका मतलब है वो बस बैठा ही रहेगा। अब आपको जापानीज नहीं आती, अगर आप जापान में चले गए और आपको नहीं आती, जबान होने के बावजूद भी आप नहीं बात कर सकते, तो वो ही काम नेटवर्क में होगा। पहले देखना है कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, और यही ट्रबल शूटिंग है भाई। जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ, भाई प्रॉब्लम को अलहदा करो, क्या कनेक्टिविटी का मसला है या कम्युनिकेशन? पता लगे केबल डैमेज है, और आप पता लगे कि आप आईओएस बदल रहे हैं, आप ब्राउजर को सेटिंग कर रहे हैं, आप किसी एप्लीकेशन के पीछे पड़ गए, और आपको पता नहीं था कि मसला तो कनेक्टिविटी में था। तो ये लेयर वाइज चीजें समझ आती है आपको। क्विकली चलते हैं अगली पे, फिर डिटेल में आएंगे। तो सो नेटवर्क इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सवाल पूछे इंटरव्यू में तो आप बता सकते हैं कि कनेक्टिविटी बिलोंग्स टू हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन बिलोंग टू सॉफ्टवेयर। तो आज के बाद नेटवर्क की डेफिनेशन यही रखनी है आपने, कि सर इज द कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस सो दे कैन कम्युनिकेट, कि बस। अब वो चाहे कुछ शेयर करें, चाहे वो प्रिंटिंग शेयर करें, स्कैनिंग करें, इंटरनेट करें, दुनिया की कोई चीज करें, वो कम्युनिकेशन कहलाती है, वो आ जाएगी। सही है। तो दैट इज जो आपकी कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन। क्विकली टाइम देंगे। ओएसआई मॉडल हमारी बेस बनती है ओएसआई मॉडल से, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी समझ नहीं आती इस मॉडल के बगैर। ये बचपन से पढ़ रहे हैं वैसे मॉडल, लेकिन आज 2 मिनट में जो जिस तरह हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वाकई ओएसआई मॉडल को हमने कभी इस तरह नहीं सोचा कि ओएसआई मॉडल कहते हैं। सबको पता है 7 लेयर्स होती है। देखिए, आप और मेरे दरमियान भी ये 7 लेयर मौजूद है। दुनिया में जो भी डिवाइस बात करती है, ये रेफरेंस मॉडल मौजूद रहता है। जो भी दो डिवाइस करेंगे, आप और मैं में भी इस आप और मेरे में ये 7 लेयर्स हैं। मेरे पास भी ये सेम है और आपके पास भी सेम है। ये आप हैं, ये मैं हूं, सेम। सही है। ये सर फर्ज करें, नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। कोई आप में से बताना पसंद करे, आज ये बता दे कि आपके घर एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है। एनीवन क्लास में भी बताओ। कोई नहीं बताना चाहता एप्लीकेशन का? अच्छा, तो आज तो ज्यादातर नेक्स्ट तो एक्चुअल क्लास में तो सर आपको बताना ही पड़ेगी चीज को, गलत या सही आपको बताना चाहिए उस चीज को। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है जी? एप्लीकेशन लेयर का बेसिक काम क्या है आपको? ये असल में पहले सही कर ले, ये है नेटवर्क एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन करवा सके उसे हम कहते हैं, सिंपल, आज बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो नेटवर्क एप्लीकेशन। जैसे कि व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जी, बिल्कुल ही कम्युनिकेशन करा सकती है। मेरे पास भी व्हाट्सएप होगा, आपके आप मुझे मैसेज भेजेंगे, मुझे मिल जाएगा। मैं कहूंगा हाँ ये व्हाट्स मैं कहूंगा फेसबुक, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा ब्राउजर, आप कहेंगे हाँ। अगर मैं कह दूं एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? सर वो कम्युनिकेशन नहीं करा सकता, इसलिए वो नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है। तो नेटवर्क एप्लीकेशन में ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो मैसेज को ट्रांसफर करने की सलाहियत रखे, तो वो है नेटवर्क। फर्ज करें आपने व्हाट्सएप पे मुझे हेलो कहा, तो आपका हेलो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? यही नेटवर्किंग है। और ये ओएसआई मॉडल में कैसे जाएगा, आप देखते हैं इसको। तो एप्लीकेशन, आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन, जैसे इसको तो हम बैठे हैं जूम पे, आप व्हाट्सएप पे बैठ से किसी पे बैठे, दोनों तरफ सेम एप्लीकेशन में प्रोटोकॉल होने चाहिए। ये नहीं है कि आप मैं व्हाट्सएप पे बैठा हूँ और आप जूम पे बैठे कह रहे हैं सर मैंने मैसेज भेजा आपको, वो नहीं। तो दोनों तरफ से जो आपके प्रोटोकॉल्स है वो एक जैसे होने चाहिए। तो एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन जो मैसेजिंग कर सके? तो ठीक है जी, आपने व्हाट्सएप पे मुझे हेलो कहा। अगली लाइन आ जाती है आपके पास प्रेजेंटेशन। ये क्या चीज है? आपको पता, जो आपने हेलो लिखा है, ये हेलो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ये उसके लिए अनप्रेजेंटेबल है। तो वो क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में। मैं कहता हूँ बाइनरी में, 0 1 में। तो मेरा हेलो जो है ना, वो 0 1 0 1 0 1 में कहीं कन्वर्ट होगा। ये काम है बेसिक प्रेजेंटेशन। आज मैं बेसिक काम बता रहा हूँ, टेक्निकली फिर हम जब पढ़ेंगे फिर तो आपको याद रहना, ये रट्टे से बाहर आके एप्लीकेशन जो नेटवर्क
मैसेजिंग कर सके। दूसरा क्या हम जो कन्वर्ट करे आपके मैसेज को किसके अंदर, कंप्यूटर में, हो गया जी। तीसरा काम आ गया सेशन लेयर पे, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल, सेशन लेयर। इसका क्या काम होता है? ये सर क्रिएट करती है एक किस्म का वर्चुअल सेशन और टेस्टिंग सेशन कह सकते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस के दरमियान। इसकी डेफिनेशन है बहुत जबरदस्त। सेशन लेयर जॉब इज टू प्रोवाइड और टेस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर साइड। ये चेक करती है कि जिसके पास आपने जाना है वो डिवाइस अवेलेबल है या नहीं। ये बहुत अहम है। देखें, आपने मुझे हेलो कहा था, मेरा हेलो 01 में कन्वर्ट हुआ। अब 01 आपने मुझे भेजना था, ये पहले सेशन ले टेस्ट सेशन भेज चेक करेगी आया कि जो इम्तियाज साहब है वो अवेलेबल है या नहीं। इसका फायदा नुकसान क्या होगा अंदाजा कर सकते हैं आप। देखिए, फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि आप रहते हैं लाहौर में और आपका दोस्त रहता है या भाई रहता है कराची में, और आपको उससे मिलने जाना, तो आप क्या करेंगे? पहला काम ये, आप गाड़ी निकालें या टिकट लें जहाज का या बस का और पहुंच जाए अपने भाई के घर, और दरवाजा खटकाए और पता लगे कि आपका भाई तो शहर में नहीं है, वो तो कहीं और चला गया। तो अब आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसे भी जाया हुए। अच्छा था आप उसको एक कॉल करते, पूछते आप हैं, अगर वो कहते यस, फिर आप प्लान करते। सेशन लेयर का वही काम है। वो पूरा डाटा नहीं भेजे, आप मुझे भेज रहे थे 100 MB की फाइल, अगर वो ना पता करता, वो पूरी 100 फाइल की भेजता, पूरी बैंड जिसे मैं पैसे कह रहा हूँ वो बैंड विड्थ आपकी जाया होती, और फिर वापस आती कि पता लगता रिस्पॉन्ड नहीं है और वापस आ जाती। तो उसने क्या किया, 1 KB भेज दिया, जस्ट टेस्टिंग में बता रहा हूँ। अगर 1 KB नहीं पहुंचा, उसने कहा भाई रुक जाओ, अवेबिलिटी नहीं है, सेशन नहीं बना, खत्म। अगर बन गया फिर अगला काम शुरू करेगा। तो समझ आ गया सेशन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपकी बैंडविड्थ और सारी चीजों को देख रहा होता है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट सबको पता है, इसका नाम से पता है, ले जाने वाली ट्रांसपोर्टेशन। जब आपको पता लग गया आपका भाई घर पे है, आपने कॉल कर ली, तो अब आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। वो आपका जहाज हो सकता है, वो आपकी गाड़ी हो सकती है, कुछ भी। तो ये काम है ट्रांसपोर्टेशन लेने का, डाटा को लेके जाना। दो काम बेसिक्स इसके, और एक काम और भी है, लेके भी जाना और उसकी उसकी सेगमेंटेशन भी करना। अब अगर एक गाड़ी में फर्ज करें आप 4 बंदे आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं वहां पे 6 लोग घुसा लेंगे आप, ऐसे नहीं हो सकता। तो डिपेंड करता है, तो ये देखता है कि डाटा का साइज क्या है और जो आपकी बैंडविड्थ है वो भी मैच कर रही है कि नहीं। आपने भेजा 100 MB, आपका इंटरनेट है 10 MB का, तो ये वंस एक दफा में नहीं जाएगा, इसके 10 सेगमेंट बनने हैं। तो ये काम भी ट्रांसपोर्टेशन का है। दैट्स इज गुड। तो चलिए जी, आपने नेट एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज किया, जूम किया, फिर वो मैसेज ट्रांसफर हुआ 10 में, फिर वो क्या हुआ, आपने मेरी अवेलेबिलिटी चेक कर ली, फिर क्या हुआ, आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अगला मसला, अगली लेयर, नेटवर्क। ये क्या करती है जी? ये हमारा कोर्स भी यही आखिरी 2 लेयर, नेटवर्क। अब आपने गाड़ी तो निकाल ली, जहाज में तो बैठ ली, लेकिन आपको ये नहीं पता जाना कहाँ है, तो फिर भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपने कराची जाना था, कहाँ जाना था, तो ये नेटवर्क का काम है कि ये बताना कि आपका पाथ डेस्टिनेशन क्या है, और आप पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो जाहिर है आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। और कंप्यूटर के जमाने में हमें नेटवर्क का पता होना चाहिए, किस नेटवर्क पे जा रहे हैं। आपने पेज फेसबुक का खोला था, गूगल का खोला था, कहीं और का खोला था, जूम का खोला था, इंटायरली डिफरेंट नेटवर्क्स है। तो ये पता होना जरूरी है। चले जी, मैं नेटवर्क में पहुंच गया, मैं कराची भी उस मोहल्ले में भी पहुंच गया, जब जगह में पहुंच गया। मसला ये है डाटा लिंक लेकर, ये क्या है, ये लेयर 2 या जिसे कहते हैं, यहाँ पे स्विच होता है, यहाँ पे राउटर होता है, ये राउटर का काम है। आगे खैर तफसील से पढ़ेंगे। डाटा लिंक लेयर पे स्विच होता है आपका। चले पहुंच तो गए, लेकिन लेकिन ये नहीं पता कि वो जो बंदा है उसका नाम क्या है जिसे मुझे मिलना है, या उसकी शनाख्त क्या है। असल में डाटा लेने पे फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं आप लोग। वो डिवाइस का फिजिकल होता है एड्रेस। और आईपी लॉजिकल होता है, जो बदल तो सकता है, आप लोकेशन बदलेंगे आईपी बदल जाएगा। आपका भाई उठ के कहाँ चला जाए, लेकिन उसका जो नाम है, उसकी आईडी, जो उसकी शनाख्त है अपनी, वो सेम रहेगी। सो दैट इज डॉट लेयर 2 का काम आ जाता है। और आखिरी जाहिर है, फिजिकल बंदा जिंदा भी होना चाहिए, और नेटवर्क जिंदा होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, पावर आनी चाहिए, केबल लगी होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू डिस्कस ओएसआई मॉडल। अब जब प्रॉब्लम आता है तो फिर हम लोग टेक्निकल देखते हैं कि मसला किस लेयर का है। स्ट्रक्चर लेयर के बेस पर ट्रबल शूटिंग होती है, ऐसे नहीं हो जाती। कोई कहे जी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? आप विंडो इंस्टॉल करने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, आप देखेंगे कि किस लेयर का मसला है। आगे हम बिल्कुल सीखेंगे ट्रबल शूटिंग, किस लेयर पे कौन सी कमांड से टेस्ट होता है, कौन सा एरर कहाँ पे आता है।
क्या मसला आता है, ये हमारी अगली बहस है। लेकिन OSI मॉडल आपका इंपॉर्टेंट रहेगा पूरी जगह पे, आपको आपका ये आपके पास वो रहेगा उसके ऊपर। 5 मिनट आपके और लूंगा बस इंशाल्लाह। और एक चीज हम सीख के जाएंगे आज, वो है ब्रॉडकास्ट ऑफ द स्विच। पहले स्विच और हब का फर्क किसी को पता हो? देखिए हमारे पास ना 2 डिवाइसेस यूज होती हैं लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करो। पुराने जमाने में हब, अब शायद कहीं होती होंगी अभी भी, और एक होता है स्विच। कोई बंदा मुझे इसका फर्क बता देगा हब और स्विच का जी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनीवन सबको आता होगा जी। अब जो है डेटा मैनेज नहीं करता, स्विच मैनेज करके डेटा ट्रांसफर करता। जी आबिद गफार, वेरी गुड। अब अगला मेरा, आप बिल्कुल सही बात कही है। ये जो आपकी हब है ना, जी जी, आपकी जो हब है, ये एक्चुअली लेयर 1 की डिवाइस है, फिजिकल लेयर, और स्विच आपकी लेयर 2 की है। हमारे कोर्स में लेयर हब तो होती नहीं, हम तो स्विच और राउटर में जितनी भी कंपनीज है मैनेजेबल यूज करती हैं। जैसे अभी अब्दुल गफार ने कहा कि मैनेज करती है, मैनेज कैसे करती है अभी हम देखेंगे। तो हब जो है ना, ये 100% ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ये हाइब्रिड यूनिवर्सल बस है, ब्रॉडकास्ट करती है। अब कोई मुझे बता दे सर, ब्रॉडकास्ट कहते किसे हैं? ब्रॉडकास्ट हमारे साथ डेमी डिवाइस है। सर यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट में सिर्फ यही फ़र्क है कि जो ब्रॉडकास्ट है वो आप एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं लोकल नेटवर्क के अंदर, अगर उनको डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप ब्रॉडकास्ट आईडी को यूज़ करेंगे। जी, ठीक है। अच्छा, तीन सर तीन किस, ब्रॉडकास्ट जी हमारे साथ, जी जी हेलो सर, जी जी, रफीउल्लाह सर बोल रहे हैं। ब्रॉडकास्ट हमारे साथ डिमी डिवाइस है। इसका जो मैसेज है हर एक को पहुंच जाती है। हाँ ओके, गुड, हो गया, सही हो गया, सही है। चलिए जी, मैं अब माइक क्लोज करूँ, मैं जरा आपको क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और CCNA के बहुत सवाल आते हैं इसमें से। देखें, कम्युनिकेशन ना मेजर 3 किस्म की होती है। जैसे अभी असद बता रहे थे कि यूनिकास्ट, आप और मैं कर रहे हैं ना 1 to 1, समझ लें 1 to 1 कम्युनिकेशन, आसान रखते हैं लफ्जों को, 1 to 1 आप और मैं कर रहे हैं, यूनिकास्ट है। अगर मैं किसी एक बंदे से बात कर रहा हूँ, वो 1 to 1 है। जैसे मैं और असद कर रहे थे तो 1 to 1 हो सकती है, अगर कोई और ना होता तो। एक होता 1 to many, जैसे अब है कि मैं तो एक साइड पे एक हूँ, आप बहुत है उधर, ये है 1 to many। एक होता है 1 to all, कि भाई एक बंदा बोल रहा है और सब सुन रहे हैं, टीवी पे बैठ गए, कहीं बैठ गए, फेसबुक पे बैठ गए, लाइव चले गए। इसकी मिसाल दे रहा हूँ। और नेटवर्क के मिसाल, एक मैसेज सबको जाए, और ये इंतहाई बुरी बात होती है। एक मैसेज जो सबको जला जाता है, उसमें सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रिस्क आता है। और हब तो 100% ब्रॉडकास्ट, ये जब भी बात करेगी ना जी, उसने A ने B से बात करनी होगी ना, ये पूरे मोहल्ले में फैलाएगी कि नहीं। हाँ, सुनेगा सिर्फ वही, लेकिन खाम खा का रिसीव करेगा। जैसे कि आपने मुझे लेटर भेजना, लेटर पूरे मुल्तान में चला गया, लाहौर में चला गया, चाहे वो खोल नहीं सकते, खोल मैं रहा हूँ, एक कोड लगा हुआ फर्ज करे, लेकिन क्या जा सब पे रहा, तो खाम खा की ट्रैफिक। हाँ, अगर हैकर बैठा है तो वो गलत तरीके से खोल लेगा। आज पैकेट ट्रेसर पे देखते हैं प्रैक्टिकली इस ब्रॉडकास्ट को, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे मिस ना कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। आप ब्रॉडकास्ट, पहले मैं कुछ स्टूडेंट कंफर्म कर दे, पैकेट ट्रेस की स्क्रीन नजर आ रही है उसको? जी जी, बिल्कुल नज़र आ रही है सर। जी आ रही। ठीक है जी। मैं ना इसके साथ ना ये सिर्फ 3 कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ, मुझे 4 लगा दो ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। एक हब लगाई मैंने, और हब के साथ मैंने 4 PC इथरनेट केबल जानते हैं लगा दिए, जो RJ45 होता है आपका, UTP भी कहते हैं आप लोग उसको, STP भी कहते हैं, लगा दी मैंने सर। इसको सिंपल मैं IP दे रहा हूँ फिलहाल। IP टेस्ट पढ़ाऊंगा सारा, बड़ा मजा आएगा जो IP टेस्ट पढ़ेंगे आप। लेकिन चले अभी फिलहाल जस्ट फॉर दैट ब्रॉडकास्ट को चेक करना है, तो मैं देखना चाहता हूँ। एक नेटवर्क बना रहा हूँ जिसमें आपकी ब्रॉडकास्ट क्लास C के मैं IP टेस्टिंग दे रहा हूँ बस। आप देते रहते हैं अपने कंप्यूटर पे, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं एक ही नेटवर्क के मुख्तलिफ IPs बना रहा हूँ, और मैंने एक नेटवर्क क्लास C का लिया है, और उसके 4 IP असाइन कर दिए होस्ट के ऊपर। ठीक है जी, चले, यहाँ तक तो हो गया जी। तो अब अब होगा क्या, अब समझिए PC0 ने PC1 से बात कर, होगा क्या? जैसे मैं पिंग करूंगा या मैसेज भेजूंगा, मैसेज हब पे जाएगा, और हब करेगी ब्रॉडकास्ट, इसके पास भी भेजेगी, इसके पास भी भेजेगी, इसके पास भी भेजेगी।
जाना इसके पास, अच्छा ये रिसीव कर लेगा, ये बाकी रिजेक्ट कर देंगे, ये रिसीव कर लेगा, ये फिर रिप्लाई करेगा। देखो जब भी आप पिंग करते हैं रिप्लाई तो आता है ना, सलाम करेगा, वालेकुम सलाम तो होगा। जब ये वापस जाएगा इसका रिप्लाई भी सब पे जाएगा, रिसीव ये करेगा। तो ये हर बार 1000 दफा PC0 PC1 बात करेंगे आपस में, 1000 दफा ये ब्रॉडकास्ट करेगा। नेटवर्क की बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बैठ जाएगा आपका। फर्ज करें आपकी कंपनी में 50 PC है, 100 PC है, 500 PC है, और दो लोग बातें करेंगे तो बिल्कुल डब्बा बैठ जाएगा। इतनी ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगी, ये इंटरफेस बिजी हो जाएगी, और ऐसा ऐसा स्लो होगा। स्लो होने के बाद हो सकता है डेड हो जाए, हो सकता है खत्म भी हो जाए आपका। तो हब अब हम यूज ही नहीं करते, एब्सोल्यूट हो गई है। ये सेट वगैरह वो छोटी कंपनी को यूज करती हो तो करती हो, अब नेटवर्क एनवायरनमेंट में ये हम यूज ही नहीं करते। लेकिन ब्रॉडकास्ट समझने के लिए जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। चले जी, अच्छा इतना पैकेट ट्रेस में दो मोड होते हैं, एक तो लाइव मोड है ये जो, एक है सिमुलेशन। सिमुलेशन में आपको बैकएंड की ट्रैफिक भी नजर आएगी कि ट्रैफिक जा कैसे रही है। तो मैं जब ऑन करूंगा तो वो बैकएंड से भी आपको ये ऑन करके दिखाऊं। मैं सिमुलेशन मोड में जाता हूँ और मैं एक पैकेट लेता हूँ, ये कि ये पिंग समझ ले, पिंग ही समझ ले। एक PC0 से PC1 को मैं भेज रहा हूँ, मैंने एक लेटर भेजना है PC0 से PC1 को, तो होगा क्या? सर आया हब के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, अब्दुल गफ्फार के लड़के ने मुझे बताया अभी। ये देखे, क्या सब पे नहीं गया? यस। तो क्या दो ने रिजेक्ट कर दिया, एक ने ले लिया, अब इसको रिप्लाई भी तो करना है। अच्छा चले ठीक है, अब ये रिप्लाई करेगा, देखिएगा। उसने कहा तो अच्छा भी मैं रिप्लाई करता हूँ, अब फिर हाँ पे फिर गया, इस पे फिर कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये देखें। और ये फिर सब पे गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी रिजेक्ट कर लिया, और ये चलता रहेगा। जब जब कम्युनिकेशन कहीं होगी हालात यही रहेंगे। इसलिए अब ब्रॉडकास्ट करती है हमेशा, इसलिए यूज अब हम नहीं करती, इसे लेयर 1 की डिवाइस करते हैं। इसके मुकाबले में स्विच है जो हमारा मेन टॉपिक है। कोई मुझे बता दे क्या स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है या नहीं करता? जी कोई, क्लास में काफी लोग बताएं मुझे इस पर जरा, ये बहुत अहम जी, सवाल है। अब जी अपनी वर्चुअल लैन में करता है। अच्छा ठीक है, कोई और? स्विच स्विच ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। स्विच जो है वो उसमें मैक टेबल्स होते हैं, जी वो जी हर सिस्टम के मैक के अगेंस्ट डेटाबेस है। ठीक है, ठीक है, जिसको चाहिए होता है उसी के पास ही जाता है, बाकी किसी और के पास डेटा नहीं जाता। ठीक है, कोई और? जी ठीक है, कोई और? किसी और को इसका पता हो, क्योंकि अब हम इसको रिप्लेस करेंगे स्विच के साथ। अच्छा उससे पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं। दो दोस्तों ने बताया, सही बताया, इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं। देखिए, एक नेटवर्क समझ ले अभी, आपकी ये डोमेन होता है, ये चार है, ये उनकी डोमेन है। तो मैसेज सब उस डोमेन के अंदर जाएगा। अगर 10 लोग हो तो 10 को जाता, तो जितनी डोमेन की लिमिट है उस डोमेन के अंदर उसको जाना है। एक भाई ने मुझे ये कहा है कि सर वो ब्रॉडकास्ट तो करता है लेकिन अपनी डोमेन में ही करता है। तो सवाल भी हमारा ये था भाई वो करता ही नहीं करता, तो उनका मतलब था वो करता है। एक भाई ने कहा कि वो नहीं करता क्योंकि जी वो मैक टेबल बनाता है, तो वो नहीं करता, उसका मतलब नहीं करता। ये दोनों का जवाब ठीक भी है और दोनों का जवाब गलत भी है। अब इनको मिला के बनाते तो जवाब बिल्कुल ठीक बन जाएगा। अब ये पॉइंट आपने सीखना है आज, बस 2 मिनट में हम इसको क्लोज कर देंगे बात को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये काम की बात हमेशा आपको याद रहेगी। अच्छा, मैं वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ और मैं इसको आपको हटा रहा हूँ अब, और यहाँ पे तो मैं लगाऊंगा स्विच। सिस्को का स्विच लगाएंगे हम सर। ये हमने स्विच लगा दिया सर। अच्छा, स्विच के क्या है, अब इसका जवाब सुन लें। अब आप आज इतना टाइम लगाया तो एक काम की बात तो सुनते जाएंगे आप। स्विच ब्रॉडकास्ट करता है लेकिन ओनली फर्स्ट टाइम, जब तक कि वो अपनी मैक टेबल बना नहीं लेता, जब तक उसको पता ना लग जाए कौन सी इंटरफेस के साथ, कौन सी केबल के साथ, समझ ले कौन सी डिवाइस लगी हुई है, तो उनका मैक एड्रेस ले लेता है। और जब एक दफा उसका रिकॉर्ड आ जाता है तो फिर उसको नाम से पुकारता है, फिर वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता। मिसाल देता हूँ बड़ी अच्छी सी। मैं क्लास में गया टीचर पहले दिन, तो मुझे नहीं पता था आकिब कहाँ है, गफार कहाँ है, शाहिद कहाँ है। तो मैं पूछूंगा भाई शाहिद कौन है, तो शाहिद ने सर मैं हूँ। अगली दफा मैं उससे नहीं पूछूंगा शाहिद कौन है, तो मुझे पता है मैं शाहिद को डेट कहूंगा, शाहिद इधर आ जाए। तो दैट इज क्योंकि मेरी मेमोरी है, आपकी मेमोरी नहीं होती, स्विच की मेमोरी होती है। तो उसकी बिना पे वो कर रहा होता है। अच्छा,
तो दोनों की बातें अब सही हो गई हैं। हाँ, करता है पहली मर्तबा, उसके बाद नहीं भी करता, क्योंकि जब वो रिकॉर्ड करता है। और अहम बात आज की ये आप लिख लेंगे कि रिकॉर्ड कब बनाता है, जब कोई चीज रिसीव होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू हम लोगों से पूछते हैं तो वो भूल जाते हैं कि मैक टेबल बनती किस टाइम पे है। देखिए, ये था मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। मैं असल भी दिखाऊंगा, मैं असल पहले जैसे एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ए बी सी। ए का मैक डैश था 1, बी का मैक डैश 2, सी का 3 और डी का 4। जब ए ने कहा कि मुझे बी पे जाना है, आपने कहा जी बी के पास जाओ। तो जब ये आया, उसने कहा अच्छा तुम मेरी इंटरफेस मिस्टर ए एक मैक एड्रेस के साथ मेरी इस इंटरफेस पे लगे हुए हो, तो उसे रिकॉर्ड कर लिया और फिर ब्रॉडकास्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास बाकियों का रिकॉर्ड नहीं था। अभी पहली मर्तबा कम्युनिकेशन शुरू हुई। तो जब बी ने उसको दोबारा जवाब देना है ना, इसने कहना हाँ नहीं नहीं, अब मुझे पता है ये कहाँ है। अब मैं PC2 और PC3 को नहीं बताऊंगा तुम्हारा, मैं डायरेक्टली उस पर मैसेज। तो अब वो शुरू करेगा 1-to-1 कम्युनिकेशन, और टेबल बनती हुई नजर आएगी आप। अब मैं आपको पहले से टेबल दिखाता हूँ। अभी आपको कमांड नहीं आती, कोई मसला नहीं है, ये तो वैसे दिखा रहा हूँ। इसकी एक टेबल होती है, उसको देखने का तरीका है। और शुरू में वो खाली होती है, जब वो खाली होती है तो उसने ब्रॉडकास्ट करना ही करना है, तो उसका ये हब जैसा ही होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। अगर कमांड से ना घबराएंगे, मैं सारे सिखाऊंगा, वैसे बता रहा हूँ। देखिए, इसकी मैक एड्रेस टेबल में कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। अभी कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं। चले जी, हम करते हैं कम्युनिकेशन स्टार्ट। मैं केबल लगाता हूँ। सिमुलेशन मोड में जाता हूँ, कहता हूँ PC0 को PC1 से बात करनी है। अब अगर इसकी टेबल खाली थी, ये पहली मर्तबा था स्विच, नया स्विच था, ये स्विच रिस्टार्ट हो गया था, या पीसी अभी आपने लगाए, उस सूरत में ये देखें आप, ये वही काम किया है जो हब ने किया था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई ये कह रहा था कि सर ये मैक एड्रेस की बेस पे करता है, हाँ करता है, लेकिन बाद में। पहली मर्तबा ये और हब बराबर हो गए। इसका मतलब है ब्रॉडकास्ट तो दोनों ही करते हैं। हाँ, एक काम करता है, एक हरकत ही करता है, एक मखसूस करता है, बस ये फर्क है। इतना फर्क है। तो असल टेक्निकल जवाब ये, सर वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करता है, हर वक्त नहीं करेगा। आप देखिए, अब अगला पॉइंट देखने वाला है। इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, PC1 ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये जवाब दोबारा देगा। लेकिन यहां अगर हब होती तो क्या होता, ये सब पे दोबारा जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। ये देखे, 1-to-1 कम्युनिकेशन हुई है, तो पहले ब्रॉडकास्ट हुआ, अब 1-to-1 कम्युनिकेशन हुआ। और ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं अब आपकी वही टेबल दिखाता हूँ जो अब थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई थी आपको। ये देखिए खाली थी, मैं सेम कमांड लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चेक करें, दो एड्रेसेस उस पे आ गए। जब पहले ने भेजी, जब पहला दफा आ गया, फिर दूसरे ने भी बात कम्युनिकेशन करी, उन दोनों को रिकॉर्ड आ गया। इसलिए PC0 PC1 जब भी बात करेंगे, वो कहेगा मुझे तुम्हारे मैक पता है, नाम पता है, हमें ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं रही। इस तरह ये मैक टेबल बिल्ड कर लेता है पूरे नेटवर्क की, और फिर यूनिकास्ट करता है 1-to-1। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दैट वन। और आज की आखिरी बात, के एग्जाम में जो सवाल आते हैं सीसी ने, वो भी मैं देखेंगे आपको, कि अगर एग्जाम में हब आए या स्विच आए, अगर पूछे कि सर ये कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं, तो आपने कहना सर ये एक बनाते हैं। क्योंकि जब एक स्विच आ जाता है, दरमियान में यह हब आता है, पूरा नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट चली जाती है, तो वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाती है। सिवाय राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, जो कि ब्रॉडकास्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता, सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करता, बल्कि उसको कट कर देता है। आखिर 2 मिनट में हम एग्जाम की 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका तजिया दीजिए। आपने चैट पे मुझे आंसर करने आता है या नहीं आता, इसे छोड़े बगैर। ये देखें, एग्जाम का क्वेश्चन उसने तस्वीर बना के दी है आपके सामने, गौर कीजिएगा। इसमें उसने हब लगाई, एक हब है, दूसरी हब है, तीसरी हब है, 4 हब है, और इसके साथ इतने सारे कंप्यूटर लगा दिए। मुझे नहीं पता 12 कितने। पूछ रहा है सवाल एग्जाम में, हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन शोन इन द ग्राफ, कि इस टिपोलॉजी के अंदर आपके लिहाज से कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन बनी हुई है। आंसर लिखे चैट में, आपके पास 30 सेकेंड, सबने लिखना है। यस, 1, 2, 6, 12, अपना आंसर ए लिख दे, ऑप्शन लिख देना, A, B, C या D। टाइम शुरू हो गया। 30 सेकेंड, सबने लिखना है। आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन द आंसर। और मलिक साहब मेरे लिए आंसर पढ़ेंगे। जी बिल्कुल।
भाई नेम आंसर पढ़ते जी जाए ताकि जनाब। मैं कि कहाँ। हसीब ने ए लिखा है, अजीम ने ठीक ए है। लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर ने डी लिखा है, आबिद ठीक है। गफार ने डी लिखा है, राना अवैस ने वन लिखा है, अमानत हसन ने बी लिखा है, ठीक है। और इरशाद ने सी लिखा है, हसन ने भी सी लिखा है, राना ओके। अवैस का बता गया हूँ मैं, ठीक। ठीक है। फैज फैज मोहम्मद ने डी लिखा है। ओके। मोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज हमने ले लिए। अच्छा आप लोग देखें फिर आंसर भी आते हैं, देखिए गौर कीजिएगा, ये पीसी वन था फर्ज करें, इसने बात करनी थी पीसी टू से, तो कुछ साथ लगा हुआ है बिल्कुल। तो आप क्या करें, अच्छा ये यहां से फ्रेम गया यहाँ पर, ले टू पे ना पैकेट को फ्रेम कहते हैं, तो लफ्ज फ्रेम यूज करो। अच्छा मैसेज गया यहाँ पर, तो ये क्या करेगी, आप सबको पता है ये हर एक को ब्रॉडकास्ट करेगी सिवाय उस पोर्ट के जहां से रिसीव हुआ होता है, यहाँ नहीं करती, पूरे नेटवर्क में भेजेगी इस मैसेज को, सब पे चला जाएगा। अगर एक मैसेज सब पे चला जाता है तो वो कहलाता है वन डोमेन। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही लिखा है, जो मर्जी हो जाए, मैसेज एक करे या दूसरा, इसका मतलब ये सारे एक ही कमरे में, यूं समझिए डोमेन एक कमरे में रहने वाले लोग, एक बात करे या दूसरा सुन लेगा। आप एक ही कमरे में बैठे हुए हैं सर, तो वो आप बात, प्राइवेसी नहीं है, सिक्रेसी नहीं है। चाहे मैं कहूंगा जी, मैं चाहे शहजाद से बात करूंगा, चाहे हाफिज से बात करूंगा, चाहे आबिद से बात करूंगा, सुन तो शकील भी रहेगा साथ बैठा हुआ, क्योंकि आप इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो दैट्स द पॉइंट। अगली टोपोलॉजी पे जाते हैं सर। और पहले जो पहले 5 रिस्पॉन्स आएंगे हम कहेंगे उनको पता है, ले जी। अच्छा इसकी टोपोलॉजी समझ ले, ये भी सीखने का एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन। इसमें 2 स्विच हैं जी, ये 2 स्विच हैं, लिखा भी हुआ स्विच, 1 2 3 4 5 और 6 आपकी हब है, और 12 पीसी है। वो पूछ रहा है हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन इन दिस। आप बताना है कि इस टोपोलॉजी में कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, 1 2 6 या 12। अपने आंसर लिखे जी, 30 सेकेंड आपके पास। जी शरीफुल्लाह ने टू लिखा, एडमिनिस्ट्रेटर ने टू लिखा, हसीब ने टू लिखा, फैज़ मोहम्मद ने भी टू लिखा, खुरम ने बी लिखा, मोहम्मद अजीम ने टू लिखा, रिजवान हैदर ने भी टू लिखा, आबिद ने बी, राजा शफी ने बी। ओके, ज्यादातर लोग बी पे है, इसरार कर रहे हैं। जी 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 बी पे। लेकिन सुने आप फिर दोबारा, अगर जी जी गौर करें। कोई है वन वाला, कोई है नहीं वन वाला, पूरी नहीं क्लास में कोई नहीं है? नहीं, अच्छा एक मेरे, राना अवैस ने अब लिख राना अवैस ने लिखा है। अच्छा जी राना वैस, वेल डन यार, वेरी गुड। देखिए भाई मैंने अभी आपको करके दिखाया है, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है एक दफा लाजमी करता है, टिपोलॉजी में एक दफा जरूर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, तो हमें ये नहीं पता कि ये कब से कम्युनिकेशन हो रही है। तो आप ये समझेंगे कि ये कम्युनिकेशन स्टार्ट ही हुई होगी, अदरवाइज अज्यूम यही होगा इसमें, ये नहीं कि वो पहले से कर रहे हैं। तो देखिए मैसेज इसने इसको करना था, मैसेज यहाँ गया, स्विच ने सब पे भेज देना है। अच्छा इस स्विच पे जाएगा, ये भी पहले मतलब सब पे भेज देगा, हाँ बाद में ये देखेगा, टेबल बनाएगा जब ये रिसीव करेगा रिस्पॉन्स, तो कौन कहाँ से है, तो आंसर फिर वन ही रहेगा। क्योंकि अगेन ये मैसेज प्राइवेसी नहीं है, एक दफा करे कोई बंदा, एक दफा सबको बात फैलाए या 10 दफा फैलाए, बात फैल रही है, बात एक जगह रह नहीं रही। तो दैट्स द प्रॉब्लम। जब भी हब आएंगे यार, जब भी स्विच आएगा, आपने आंसर रखना है वन। ये अब आप जहन में रखें, सीसीएनए के 5 सवाल कम से कम आते हैं यहाँ से एग्जाम के अंदर। चले जी। अच्छा अब इंटरेस्टिंग टोपोलॉजी, शायद ये आखिरी सवाल होगा। एक राउटर, ये राउटर की शक्ल होती है जी, पैकेट ट्रेसर में ये राउटर है आपका, सिंगल से हब आती है जी, ये हब है, और ये 4 पीसी है। एक राउटर है आपके पास, एक हब है, 4 पीसी है। आपने मुझे बताना है हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट में इन दिस ग्राफिक। आपके पास आपके 15 सेकंड है, और पहले 5 रिस्पॉन्सेज को सही माना जाएगा कि वो खुद लिख रहे हैं, बाकी लोग इसका मतलब है फिर वो कॉपी पेस्ट मारते हैं। चले जी। हाँ जी। रिजवान हैदर वन, हमाद ए, शरीफुल्लाह वन, नून शुगर मिल ए, खुर्रम वन, शाहिद वन, मोहम्मद अजीमुद्दीन बाबर टू, और शाहिद ने भी वन कहा है। जी सर। जी वेरी गुड, अब आपको समझ आ गई है, क्योंकि चाहे राउटर भी लगा हुआ, लेकिन ये हब तो ब्रॉडकास्ट करेगी ना सर, यहां तक आएगी, ये रिजेक्ट कर देगा इसको, क्या भाई मैं आगे नहीं लेके जाता, बस आपकी ब्रॉडकास्ट यहां तक रहेगी, मुझसे आगे नहीं जा सकती, मैं ये मैसेज नहीं फैलाता। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगी भाई, दिस इज कॉल्ड वन ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास बनेगी।
सही है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बस ये कर लेते, ये कर लेते जी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें एक राउटर है, एक तरफ हब लगा हुआ, ये हब है, ये स्विच है, ये राउटर है, और नीचे ये यहाँ भी आपके 5 पीसी लगे हुए, यहाँ भी 5 पीसी लगे हुए, छह छह लगे हुए हैं, पांच पांच लगे हुए हैं। यस। हाउ मेनी ब्रॉडकास्ट में इन दिस, चले जी देखते हैं ये कौन करता है। 30 सेकंड फेयर। ज्यादातर का जवाब टू आया है। आ भी गया है यार, बच्चे जी बच्चे जी। जी जी। बिल्कुल। अच्छा, जे जिन्होंने टू लिखा है, जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। समझ लेना चाहिए आपको कि ये साइड, क्योंकि राउटर यहाँ की ब्रॉडकास्ट पहुंच ही गएगा भाई, शटअप कहेगा भाई, मैं नहीं आगे पहुंचाता। तो इतना हिस्सा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन इधर से जाएगी, क्या मैं भी नहीं उधर पहुंचाता, तो ये भी कट है। तो ये दो बन जाएगी। तो राउटर जो है, जो अलग, राउटर ने दो कमरे बना दिए हैं अब। इस साइड वाला E0 वाला कमरा E1 की बात नहीं सुन सकता, ये नाम दिए हुए हैं। और जीरो वाला, अब आपके घर में दो कमरे बन गए, एक कमरे, वो कह रहा है ये E0 वाला इसकी बात नहीं सुनेगा, मैं दीवार हूं बीच में। तो अब ये दो कहलाएंगी, ना कि एक, क्योंकि राउटर अलहदा कर देता है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट डोमेन को अलहदा कर देता है आपके पास। चलिए आखिरी सवाल कर ले, इसके बाद हम इसको आपको स्ट्रक्चर बताते हैं कोर्स का, कि इस स्ट्रक्चर में कितनी डोमेन है। 1 2 6 12, फटाफट। 30 सेकंड आपके पास, फिर फीस स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं कोर्स का। जी मलिक साहब, आंसर्स। शाबाश शाबाश शाबाश। हाउ मैनी ब्रॉडकास्ट डोमेन इन दिस टोपोलॉजी? सॉरी। नून शुगर मिल ने तीन, मोहम्मद हसीब ने भी तीन का है, एडमिनिस्ट्रेटर ने टू का है, असद ने वन का है, खुरम ने थ्री का है। यार जिन्होंने थ्री कहा है, जबरदस्त, वेरी गुड। इस बैच में अच्छे बच्चे आ रहे हैं। देखें, मैंने जान के वो ऑप्शन ही नहीं दिया कि देखेंगे आप रट्टा लगा रहे, देखें इसकी तीन इंटरफेस है, बड़ा आसान सा याद है एग्जाम के अंदर। राउटर की इंटरफेस काउंट करनी, क्योंकि ये तो ब्रॉडकास्ट, ये तीन कमरे बना दिए उसने बस। इसका मतलब ये तीन लोग अलहदा अलहदा रहेंगे, ये नेटवर्क अलहदा अलहदा रहेंगे, ये एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो इसमें तीन ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो याद रखेंगे, अगर हब होगा तो एक ब्रॉडकास्ट, स्विच भी होगा, चाहे वो एक दफा करता है, करता तो है ना, गुनाह तो गुनाह है, कत्ल एक कर रहा है या 100 कर रहा है, तो वो भी एक। और राउटर नहीं करता तो राउटर से क्रॉस करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इस तरह ही ऑप्शन दिए होते हैं, और आपको सिलेक्ट करना होता है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन है या नहीं है आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन, या वट एवर है। भाई साहब आप इस पे आ जाएं फटाफट, जल्दी 5 मिनट में ना ये स्ट्रक्चर बता दे कोर्स का। तो बस ये बता। थैंक यू वेरी मच जी, मेरी तरफ से आपसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, काफ़ी बैचेस गुजरे हैं माशाल्लाह। इस बैच में जो आप लोगों की इसमें दिल, मुझे बड़ी खुशी हुई है। पूरा आपका लेसन मैंने देखा है, और इनकी पार्टिसिपेशन बहुत आला थी। चलें जी, अब आते हैं इस कोर्स के मुतालिक फ़ी और डिस्काउंट और इसके लेसन प्लान वगैरह। अच्छा बच्चों, इसमें ड्यूरेशन है हमारी 2 मंथ की, CCNA की। ट्यूसडे थर्सडे को हमारी ये क्लासेस होंगी। मंडे और वेडनेसडे को 8 से 9 बजे AI का इसमें सेशन भी होगा। ठीक हो गया। ट्रैक वन जो है हमारा CC, पहले मैं CCNA की बात कर रहा हूँ। CCA ट्रेनिंग की जो, अच्छा, दो ट्रैक हैं हमारे पास। एक सिर्फ इसकी ट्रेनिंग, ऐसे बच्चे जो सिर्फ इसको नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ इसके CCNA का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वो कहलाता है ट्रैक वन। एक ट्रैक ये है CCNA की ट्रेनिंग, लेसन सारी चीज़ें करके फिर उसको सिस्को सर्टिफिकेट के ऊपर उसको एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं, वो है हमारा ट्रैक टू। फिर सुन लीजिएगा, ट्रैक वन है सिर्फ इसकी ट्रेनिंग, या जिसे कह सकते हैं कि इसके मुतालिक नॉलेज पूरा। और उसके बाद जो दूसरा है ट्रैक, उसके अंदर आपने ना सिर्फ पढ़ना है, तैयारी करनी है, बल्कि सिस्को की सर्टिफिकेशन भी करनी है। ये दो ट्रैक हैं। पहले ट्रैक के अंदर जो हमने फ़ीस रखी है, उसके अंदर 10,000 रुपये फ़ीस होगी 2 मंथ की। ठीक है। टेक फ्लाई का सर्टिफिकेट हम देंगे सबको जो ये कंप्लीट करेगा। ये काइंडली जो सवाल कर एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कर जाएं, थोड़ा 2 मिनट दे दें, मुझे बात कंप्लीट करने दें।
ठीक है जी। जो ट्रैक 2 है, जिसके अंदर ना सिर्फ हम आपको पढ़ाएंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लैब्स देंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, वो तो खैर दोनों में ही करवाएंगे। वो हम करवाएंगे सिस्को सर्टिफिकेशन की तरफ, और आपने उसको सिस्को की, उसके ऊपर हमने अप्लाई करवाना है आपका, उसके ऊपर सारा मटेरियल करके उसके एग्ज़ाम दिलवाने। टोटल ये ट्रैक 2 के उसकी फ़ीस है 20,000 रुपये। अच्छा, इसमें अभी जैसे कि इम्तियाज़ साहब ने बताया था कि आपको इसकी तकरीबन $300 आपकी फ़ीस है। उसमें अप टू 58%, क्योंकि हमारा सिस्को के साथ एफिलिएशन है, तो हम 58%, 58% तक इसमें डिस्काउंट एग्ज़ाम वोचर दे सकते हैं। यानी 163, 162 या 3 है, इतने डॉलर की कंसेशन हम देंगे। यानी कि आप जितनी फ़ीस भर रहे होंगे उससे भी ज़्यादा की हमारे पास कंसेशन है। तो ये हमारा सारा है। तो हमारे 2 ट्रैक हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर टेक्फ्लाइसिस ने कोर्स जो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर है, 5 स्टूडेंट जो पहले एडमिशन करवाएंगे उनको $2,000 के ख़ास डिस्काउंट है, सिर्फ पहले 5 स्टूडेंट्स को। ठीक है। एक हमारी स्पेशल ऑफर और है, CCNA के अंदर जो इनरोलमेंट करवाएगा वो 50% डिस्काउंट लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कोर्स के ऊपर, जो कि हमारा जिसकी क्लास कल है, बुध वेडनेसडे के अंदर। उसका टोटल फीस जो है हमारी 6,000 है, लेकिन अगर आप CCNA भी इनरोल हो रहे हैं एदर इन ट्रैक 1 और 2, आपको वो कोर्स सिर्फ 3,000 का मिलेगा। रिजवान हैदर, ये सारे सवाल का जवाब देते हैं। पहले ये दरकार ये चीज़ समझ लीजिएगा, मैं फिर एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ। जो ट्रैक 1 करेगा CCNA का, उसकी सिर्फ स्टडी है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें हम आपको रिकॉर्डेड लेसन भी दे रहे होते हैं, नोट्स भी दे रहे होते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको वो भी शेयर कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। सारा दिन आप हमसे सवाल जो आप पूछ रहे होते हैं वो भी दे रहे होते हैं। ये दोनों ट्रैक के अंदर होगा। और जो ट्रैक 2 के अंदर है उसमें हम एग्ज़ाम भी साथ साथ करवा रहे होते हैं। और अगर कोई पहले 5 स्टूडेंट इनरोल होगा तो ज़रा पिछली स्लाइड कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट और दे दें। जो ट्रैक 1 में पहले या 2 के अंदर CCNA के एडमिशन के अंदर पहले स्टूडेंट जो सबसे पहले इनरोल करवाएंगे उनको 2,000 का स्पेशल डिस्काउंट है। और किसी भी ट्रैक के अंदर आप एडमिशन लेंगे, AI का कोर्स करेंगे, तो उसमें 50% हम कंसेशन दे देते हैं। जी। आप किसी का सवाल हो तो माइक खोल के पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। सर इम्तियाज साहब, आप ज़रा अभी माइक खोल लीजिएगा, आप सवाल कीजिएगा, जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे पूछें। तो चैट में मैं देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या पूछ लेते हो। आप पढ़ दे, मैं पूछ लेता हूँ सवाल, पढ़ ले आप चैट से उनका, मैं जवाब दे देता ट्रैक 1 और ट्रैक 2 में हम गैप रख सकते हैं या कंटिन्यूस करने हैं दोनों? हूँ। कोर्स तो एक जैसा ही है, फर्क नहीं है, बस उसके उस ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी ट्रेनिंग में नहीं है। बस उसके बाद आप एग्जाम, सिस्को के एकेडमी के एग्जाम में चले जाएंगे आप, बस वॉचर वाले केस में चले जाते हैं, और फर्क नहीं है कुछ। मतलब आपकी ज़रूरत क्या है? आप सिर्फ ट्रैक 1 पढ़ना चाहते हैं या एग्ज़ाम भी साथ देना चाहते हैं? वो आपने डिसाइड करना है। ट्रैक 2 की ट्रेनिंग कोई नहीं है? ट्रेनिंग है, ट्रैक नहीं 1 ट्रैक 2 नहीं। की ट्रेनिंग सेम है। मैं क्वेश्चन जवाब देता हूँ, देखें, कोर्स वही 2 मंथ का पूरा पूरा कर लेंगे, लेकिन जो 2 माह के बाद जिन्होंने एग्जाम देना है ट्रैक 2 को, वो एकेडमी का सिस्को के एग्जाम में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं देना था उनको हम इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये फर्क है बस, ट्रेनिंग सेम है, ट्रेनिंग दोनों में ही है। ऐसा कैसे है? तो अच्छा सर, ये मैं ट्रैक 2 डायरेक्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेस अच्छा एक सर, जैसी होंगी, ये कोई पढ़ाई में फर्क नहीं है दोनों, वो तो एक ही है। जी सर जी। ये AI से क्या है, वो जब CCNA है तो AI का देखिए यार, क्या पता क्या पढ़ाएंगे? है, शीशे आजकल आसानी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए आसानी कर देगा। देखिए, एक कॉन्फ़िगरेशन आपने खुद लिखनी है, एक आप चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे बस, लेकिन आपको शीशे ने आता होगा, फिर आपको जो AI है वो भी सपोर्ट करेगा फौरन। तो आजकल दौर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जल्दी काम जल्दी हो जाएगा, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखवानी है, जो भी कुछ करवाना है वो हो जाता है उसका। तो वो एक अच्छा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कोई करना चाहता है तो उसके साथ। ठीक है सर, जी ठीक है, थैंक एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो ट्रैक 2 है इसमें पता करना था कि ये जो 20,000 फीस है, ये हाँ सिस्को की फीस मिला के फीस है या उसकी अलग से देनी होगी? यार, सिस्को की फीस है बेटा $300, ठीक है, आप जाके सही उनसे है।
58% का वाउचर हम आपको दे देंगे, मतलब वो रह जाएगी $130। सही है। वो $130 आपको पे करने होंगे। और ये 20,000 हाँ, बीस अलग हजार से। तो ट्रेनिंग प्लस सीसो एकेडमी की रजिस्ट्रेशन फीस आ गई, ट्रेनिंग आ गई और एकेडमिक रजिस्ट्रेशन। वो असल में 10,000 आपका ट्रेनिंग का, 10,000 आपका जो वाउचर मिल रहा है आपको तकरीबन 55,000 रुपए का। उसकी जो एकेडमी की फीस है सिस्को खुद लेती है, बस वही है जो एकेडमी स्टूडेंट के है, बस बाकी तो वो वैसी है। सही है। सर ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद जो आप वाचर देंगे हमें, जी हेलो, जी अच्छा, जी जी। तो एग्जाम पाकिस्तानी कितने का होगा आफ्टर डिस्काउंट? $130 है ना, देख ले हिसाब लगा ले जो भी रेट उसका चल रहा होगा, तकरीबन 40-45 हजार रुपए का कितने का बनता होगा। 40-45 हजार का। अच्छा, दूसरी चीज इसमें वैसे बनता है हमें जो 85,000 रुपए का, वैसे है तकरीबन 85,000 रुपए का एक्चुअल जो। एक्चुअल 85 हजार का है और कंसेशन होके 40 हजार तक बनेगा। हाँ, तकरीबन 40 से भी शायद कम बनेगा, 38 बनेगा मेरे ख्याल। $170 कम हो जाएंगे उसमें से। अच्छा 300। अच्छा, इसमें हमें ढंग से प्रोवाइड किए जाएंगे ढंग देखो के यार, साथ। एकेडमी में वैसे ये बात ऑनलाइन करनी भी नहीं चाहिए, सेशन रिकॉर्ड होता है एकेडमी का। देखिए, प्रैक्टिस एग्जाम आपको क्वेश्चन करवा देंगे हम, ठीक है। देखिए, पेपर पास करना मसला नहीं होगा, ये मैं आपको बस विटली बता रहा हूँ, पेपर आप सब पास कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन असल मसला भाई तैयारी करने का, पेपर हमारे पे छोड़ दें, वो आप हो जाएगा आपके पास, मसला नहीं है। लेकिन आपने पढ़ना है, ये नहीं है कि बस आप एक सर्टिफिकेट ले लें और बाद में आता कुछ भी ना हो, उन चक्करों में नहीं पढ़ना, वो फायदा नहीं है उसका, आपको पैसे भी जाया हो जाएंगे आपके। एग्जाम की फिक्र आपने नहीं करनी, आपने पढ़ना है, एग्जाम हमारे जिम्मे है आपका। जी जी। इम्तियाज साहब, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम ट्रैक 1 और फिर ट्रैक 2 करें या डायरेक्ट अच्छा, ट्रैक 2 आप कर लें? कंफ्यूज हो रहे और हैं, ट्रैक 1 ट्रैक 2 में कोई फर्क नहीं है, एक फर्क है सिर्फ। देखिए, हर बंदे के पास $300 नहीं होते, ठीक है, या $130 भी नहीं होते। तो वो सर्टिफिकेट सिस्को का रजिस्टर जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, बस वो उसके लिए एग्जाम नहीं देने जाएगा। बाकी ट्रेनिंग दोनों की सेम है, आप ट्रैक 1 और 2 की क्लासेस सेम पढ़ेंगे, आप सब लड़के एक ही बैच में होंगे, वो मसला नहीं होगा आपका। बस जब आपका कोर्स खत्म होगा, कुछ बच्चे लोकल सर्टिफिकेट लेंगे, कुछ सिस्को से ले रहे होंगे, समझ आ रही है आपको? जी, अब समझ में आ गई, शुक्रिया। हाँ, एग्जाम कंटेंट्स में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इवन जो बेचारे ट्रैक वाले भी होंगे, उनको भी सिस्को का, अब लोकल सर्टिफिकेट सिस्को ही दे रहा होगा उसको, उनको भी। हाँ, एक उनका इंटरनेशनल होता है जिसको पैसे लेते हैं, वो अलग है। आपको लोकल सर्टिफिकेट सिस्को से भी मिल रहा होगा, वो नहीं है। और उसकी सर भी अहमियत है, ये ऐसा नहीं है कि वो उसको मानते कोई नहीं, वो भी दुनिया भर में माना जाता है। लेकिन जो बाहर जाते हैं, वीजा है, सऊदी अरब में, ये वो कंपनियां ना फिर देखती हैं कि यार इस बंदे ने पैसे खर्च किए हैं, तो इसको जॉब जॉब इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, आपकी तनख्वाह भी अच्छी हो जाती है। बस ये एक आपको पूरा करना होता है, ये अगर जो है तो दोनों ट्रैक पढ़ाई के लिए ऐसा सब बराबर है यार। जी सर एक अच्छा चीज सर, क्लियर कर दें जी जी कि अगर सपोज दैट एक पर्सन जो है वो ट्रैक 1 में जाता है और वो जस्ट जो पाकिस्तानी जैसे जी आप जी एकेडमी का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, जी जी। जस्ट वो करता है, तो उसका स्कोप लेवल क्या है? और क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं एक्सेप्टेबल होता। देखिए, उसका दो तरीका है। जो पाकिस्तान में तो कोई मसला नहीं होगा उसको, कोई पाकिस्तान में जो टेक फ्लाई है वो सिस्को एकेडमी रजिस्टर्ड है, तो पाकिस्तान में तो कोई, हम आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे, जॉब के लिए जरूरी होता है, वो भी मिल जाएगा। और आप वो वेरीफाई हो जाएगा आपका सर्टिफिकेट, वो मसला नहीं है। हाँ, आपने अमेरिका यूके जाना है तो वो पता कहते हैं, सर्टिफिकेट मांग लेंगे, लेकिन वो कहेंगे यार आपने पेपर तो नहीं दिया ना, ये बात है। सर्टिफिकेट की ठंडी का मसला नहीं है, एग्जाम के पास होने के बाद आपका जो लेवल बनता है उसका डिफरेंट, अमेरिका सर्टिफिकेट आता है वो उसका एक अलग, जाहिर है उसका बेनिफिट ज्यादा है ग्लोबली। पाकिस्तान में इतना मसला नहीं होता, आपको पाकिस्तान में जॉब मिल जाती तो है। पाकिस्तान अगर ये जो आप टेक फ्लाई का सर्टिफिकेट देंगे, ये जी। पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल होगा? क्योंकि डिफरेंट हाँ, जो हर जगह होगा, अभी हमने दिखाया था कि SCCP से रजिस्टर्ड है ना, पाकिस्तान नेट अकेडमी से भी है, ये देखिए लगा, इससे सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। SCC से रजिस्टर्ड है आपका आपका एकेडमी से, SCCP और नेटवर्क अकेडमी से रजिस्टर्ड है, ऐसे थोड़ी है। और उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे, ये देंगे 2 एक्सपीरियंस देंगे आपको, ये भी देंगे कि इसको जब हम लैब कराएंगे उसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा, और मैटर भी मिलेगा, और दोनों ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाएंगे आपकी, ऐसा नहीं है मतलब अगर सर्टिफिकेट। जैसे वो दूसरा जो इंटरनेशनल होता है ना, वो तो वो ऑनलाइन पूरी चेक किया दुनिया जा में देखें, सकता है कि वो तो वेरीफाइड सिस्को है या देते हैं, नहीं है। उसकी $300 की फीस है भाई, वो एग्जाम देना पड़ता है। इसका एग्जाम लोकल एकेडमी लेती है, उसका सिस्को का सेंटर लेता है। नहीं, अगर ये वाला जो आप प्रोवाइड कर रहे होंगे ये भी ऑनलाइन वेरीफाई होगा कि ये हाँ हाँ, वाकई में बिल्कुल इस होगा, बच्चे ने किया होगा? बिल्कुल होगा भाई, हर जगह पे होगा, कोई मसला नहीं होगा इसका। ओके लेकिन सर, अगर शुक्रिया। जॉब की रिक्वायरमेंट में ये हो कि सिस्को का इंटरनेशनल पास किया हो,
तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट बदलती है। सऊदी अरब में या यूके, अमेरिका तो लाजमी मांगता है, यूके में ये मसला है। हाँ, सऊदी या एशिया वगैरह में भी जो है ना, चले लोकल भी चल जाते हैं, लेकिन डिपेंड है आपकी नेचर क्या है। लेकिन मैं आपको ट्रैक बताऊँ, अगर आप पे अभी पैसे नहीं है, आप लोकल सर्टिफिकेट ले लें और जॉब करके बाद में सर्टिफाइड हो जाएगा। अब हमारे पास आएंगे वॉचर, आपको जब भी आएंगे हम देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर जब, हम सपोज दैट अगर ट्रैक 1 करते हैं अभी, हाँ तो उसके बाद जब कोई बाद में ट्रैक हाँ, 2 पे आपके पास जाना पैसे चाहता हो है। जाते हैं, आप आएंगे, आपके पास अकेडमी का हमारा सर्टिफिकेट होगा, आप आएंगे, आपको फिर वॉचर रजिस्टर्ड कर देंगे, वो मसला नहीं है। हाँ, उसका 10,000 फीस देनी पड़ेगी आपको। वो तो अभी भी देनी पड़ रही है, अगर सपोज दैट नहीं, बाद में आते तो भी वो हाँ पे बाद में करेंगे। फिर वो आप, हाँ वो अभी अगर आप ट्रैक 1 करें, आप ट्रैक 1 कर लें, फिर अभी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, फिर आप 10,000 ही देंगे, फिर आप 20,000 नहीं देंगे। जब भी आपको सर्टिफिकेट लेना है, आप आएंगे और वो ले लेंगे। और वो वॉचर भी आपको 3 माह के लिए वैल होता है। वॉचर आज मिल भी जाए तो 3 माह तक वो वैलिड रहता है, आप एग्जाम 3 महीने बाद भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस आज ही देना है, वॉचर मिल गया तो एग्जाम अभी देना पड़ जाता है, ये चक्कर भी नहीं है। 3 माह का टाइम होता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इंस्टॉलमेंट प्लान है कोई? इम्तियाज साहब, ये इंस्टॉलमेंट प्लान ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्टिव डायरेक्टरी भी करवाते हैं कुछ कोर्स? या उसमें माइक्रोसॉफ्ट, अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया यार, एक्टिविटी कोई करते हैं, एजोर शुरू होगा, उसमें कर लेंगे, AWS आता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर बताऊं, मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं, नेटवर्किंग बगैर वो भी नहीं होते। CCNA इज द बेस फॉर एवरी कोर्स। ये मजबूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं आएगी और साइबर सिक्योरिटी भी नहीं आती, नेटवर्क अगर नहीं आता तो बेसिक्स नेटवर्क तो पढ़े आप, चाहे आप सर्टिफिकेट ना ले, लेकिन नेटवर्क पढ़ के साइबर सिक्योरिटी में जाइएगा, वरना समझ ही नहीं आएगी, साइबर सिक्योरिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग भी नहीं आएगी समझ आपको। अच्छा सर, इंस्टॉलमेंट है यार वो एडमिन से घुस कर ले, किसी का कोई ऐसा रीजन है तो जरूर कर देंगे इंस्टॉलमेंट। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो वो 1 to 1 में बात कर ले, मुझसे कर ले, उसे कर ले, तो वो अपना केस बता के इम्तियाज साहब, उसको डिस्कस कर लेते हैं। काइंडली लास्ट वाली स्लाइड चला दीजिएगा, जिसमें टाइमिंग का कोर्स करा के लिए कुछ बच्चे टाइमिंग का पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड। मैं हम ग्रुप सर में भी एआई पूछ। के जी 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 जी, पूछे पूछे। सर एआई के कोर्स का क्या फायदा होगा? यार AI से जो काम बता रहा नेटवर्क इंजीनियर 1 घंटे में करता है ना, आप 5-2 मिनट में कर जाओगे बस। ये होता है। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपका बॉस कहता है यार राउटर उड़ गया है, इसको कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। एक काम है, आप सारी कमांडें खुद लिखोगे, एक कमांड आप AI से लिखवाओगे, हाँ चेक खुद करोगे यार इसने कोई गलत कमांड लिखी, और वो पेश कर दोगे जाके CLI में जाके। तो बस ये फर्क है। AI के और भी बहुत से फायदे हैं, आपको पता होना चाहिए कि AI आपको दुनिया के सारे काम, ग्राफिक डिजाइनिंग और दुनिया के बहुत सारे काम आपको आ जाएंगे, जो आप पहले नहीं कर सकते थे, वो आप आराम से कर लेंगे आप। वो एक डेमो, वो अभी एक डेमो तो इनको यार, एक डेमो सबको फ्री दे दीजिएगा सर, जितने CCNA करना चाहें आप। अगली क्लास आप ओके, फ्री में देख लें, आपको सारा समझ आ जाए। कल है वो क्लास यार, कितने बजे सर? कल 8 बजे रात कल को। 8 बजे। जिन्होंने AI समझना ना, AI का CCNA से क्या ताल्लुक है, वो आ जाए, फ्री क्लास ले लें, आपको सारे क्वेश्चन आंसर वहां मिल जाएंगे, जिन्होंने करना हो तो वहां को आप 50%, अगर आप CCNA भी करेंगे जी, उसके साथ, तो वहाँ उसका 50%। उसका लिंक फॉरवर्ड कर देंगे आप हमें? जी जी जी, बिल्कुल देंगे, इसी ग्रुप में आ जाएगा जी जी आपके बिल्कुल बस करो। ग्रुप में ना। जी, AI का शुक्रिया। अभी कोई कल की मीटिंग आ जाएगी, तो AI भी आप वो कर सकते हैं। किसी और कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा अच्छा, अच्छा, इम्तियाज टाइमिंग साहब। आपकी फिक्स है डेली की, या कुछ ऊंच नीच है, दूसरे बैच दूसरे टाइम में, ऐसा कुछ है? देखिए यार, तो ये तो रेगुलर चलता है। अब हम ये फैसिलिटी देते हैं कि एक तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कोई बच्चा कहता है जी मुझे समझ नहीं आया, तो हम उसको, वो 2 दफा फ्री इनटेक हमारे किसी ग्रुप में पीछे पे भी आके पढ़ लेता है। तो वो 2 दफा हम अलाउ करते हैं कि भाई अगर कोई रह गया, कोई क्लास रह गई, तो जो पिछला अगला बैच चल रहा है वो आ सकता है, लेकिन हमारी टाइमिंग फिक्स रहेंगी। ये आप वाले टाइमिंग ये ट्यूसडे थर्सडे 8 बजे रहेंगी। अगर किसी को कोई मसला है तो अगले पिछले ग्रुप में फिर हम देख लेते हैं, या किसी को कोई रह जाता है फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं, वो हो जाता है फिर। हमारी टाइमिंग ये रहेगी इसको। सर जी कुछ लोग कहते हैं कि एआई जो कोर्सेज होते हैं, एआई जो जो हम करते हैं, प्रोग्राम्स कोड लिखते जी हैं, जी। उसमें एरर्स होते हैं। हाँ, उसमें एरर्स होते हैं। एरर तो होते हैं, एरर तो होते हैं। अच्छा, पता क्यों होते हैं? अगर एरर ना हो ना, फिर तो हमारे सबकी टेक्निकल जॉब ही चली जाए भाई। फिर मुझे किसने रखना था? मुझे एंग्लो ने रखना था, फिर वो AI वाले बंदे को रख लेती। देखो वो मैंने पढ़नी है, कमांड मैंने पढ़नी है भाई, आपने कर तो उसने दिया है, चेक तो मैंने करना है ना। चेक इंसान ही करेगा भाई, ये मसला है। तो इसलिए आप नेटवर्क इंजीनियर की जॉब महफूज है, जो AI कर भी ले जो मर्जी, वो आपको बेसिक काम करके दे देगी। जैसे जैसे देखो, ये मैंने पोस्टर उसी से लिखवाया है, ये डिस्क्लोज अकाउंट। होता कहीं स्पेलिंग मिस कर दिया हो, उसने कुछ कर दिया होगा, नंबर के गलत लिख दिया होगा, तो फिर मैं उसको ठीक करवाया कि यार ये ठीक करो। ये सारा AI से बनी हुई स्लाइड, सारा कुछ। लेकिन ये कि हमने उसको बताया, लेकिन जहाँ गलती है तो वो भी करता है, तो वो गलती करता है, तो सही कह रहे हो आप। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इनपुट दे देता हूँ सर। इसमें ये है कि बच्चों, इसमें सिर्फ AI सिर्फ आप नेटवर्किंग के प्रोस्पेक्टिव से ना देखें, आपको जनरली भी इसके अंदर सारा कुछ बताया जाएगा। आज तो AI के बगैर बंदा अधूरा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एम्प्लॉय है, जो भी है।
उसमें सारी फील्ड्स का आपको टाइप दिया जाएगा, आपको बेसिक्स बताई जाएंगी, जो कि हर इंसान को मेरा ख्याल है सीखना लाजमी है आज के दौर में, अगर बेसिक किसी ने तो फिर आगे सबको आनी चाहिए, फॉरवर्ड करना बेसिक्स है। तो सबको आनी चाहिए। बाकी फिर जो आपका प्रोफेशन है उसके मुताबिक एआई को इस्तेमाल कर ले, वो आप फिर आपके ऊपर होता है कैसे कर सकता है। ठीक है जी, ये अच्छा। पहले 5 है, ये इसमें आप डिटेल आपको यहाँ भी मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। कंपनी का रजिस्टर्ड अकाउंट मौजूद है, और वैसे जैस का इजी पैसा अकाउंट भी मौजूद है, ग्रुप में भी ये डिटेल आ जाती है। तो जो पहले 5 आ जाएंगे फिर हम अनाउंस कर देंगे उनको, ताकि फेयरली सबके साथ जो है ना किसी का जाती ना हो सके। ठीक है जी। ये तो मोड ऑफ पेमेंट आपने लिखा है, मतलब मेंशन किया है, इसको हम ट्रांसफर कर दें, क्या रिकॉर्ड है, मतलब कैसे है कि मैंने ट्रांसफर किया या आपने, किसने, फिर स्टूडेंट ने किया नहीं, आप अपने नाम से अपने से करेंगे ना, तो आप अ, स्क्रीनशॉट भेज देंगे बस आप अपने। है? अच्छा, वो स्क्रीन ये जो स्क्रीनशॉट शॉट। नंबर आपने दिए भेजना होंगे है, ना। आपके पास ही होगा। आप ये भेजें, आप जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे भेज दें, या मतलब जो नंबर दिए हुए इन पे आप भेज देंगे। और आपको फिर जो एक्चुअल बैच का नंबर, रोल नंबर मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा, और आपको रेगुलर क्लास जो थर्सडे उसमें आपको एनरोल कर देंगे। तो ये मसला नहीं है, वो कोई इसलिए आपने बस स्क्रीनशॉट दे देना है इन 2 नंबरों पे। ग्रुप में डिटेल भी आ जाती है, आपका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और मैं इसके ग्रुप में ना इसकी टेक्स्ट इसमें फॉर्म में भी। मेंशन करना है कि ट्रैक 1 करना चाह रहे हैं, ट्रैक 2 जी जी, करना चाह ट्रैक रहे वन हैं, या ट्रैक टू की एआई के नहीं बताएंगे करना। फीस अपनी। हाँ, ट्रैक वन ट्रैक, अपना नाम ट्रैक वन ट्रैक टू बता दें बस, और वो आप फिर अ, पेमेंट। थोड़ी सी दो चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा काइंडली, मुझे हर दफ़ा प्रॉब्लम होती है काफ़ी बैजेस के अंदर ना, अक्सर स्टूडेंट फिर बहस कर रहे होते हैं कि जी हमने पहले भेजा था, हमने पहले, हमें डिस्काउंट नहीं। मैं आपको फिर ये क्लियर बता रहा हूँ, फर्स्ट जो 5 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये स्पेशल कंसेशन, नंबर 1। नंबर 2 के आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नंबर 3 ये है कि अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है, ग्रुप में नहीं पूछ सकता, पर्सनली इम्तियाज साहब का नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आपको हर किस्म का सवाल का जवाब दिया जाएगा, यहाँ पे ग्रुप में नहीं कोई पूछ सकता। हर किस्म का सवाल, चाहे फीस के मुतालिक है, कोई कोर्स की डिस्कशन के मुतालिक है, मतलब कोर्स की आउटलाइंस के मुतालिक है, एआई के मुतालिक है, वो सारे जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं, तो वो भी आपको ग्रुप में पूछना चाहें, पर्सनली पूछना चाहें, आपको अलाउ है। ठीक है जी। ग्रुप में ना डिटेल आ जाती है, आप स्क्रीनशॉट जो है ना इन 2 नंबरों पे आपने भेजने हैं, ये लिखे हुए हैं, सही है। मैं ग्रुप में डिटेल भी भेज रहा हूँ, किसी से भी रब्ता एक्सक्यूज मी करना है सर, वो मुझे कर सकते हैं। जी जी, पूछे। ये 2 महीने के बाद जो सीसीएनए का वाउचर दिया जाएगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कब तक वैलिड होगा? 3 मंथ तक होता है जी वो वैलिड। तो 3 मंथ में कभी भी दे सकते हैं वो एग्जाम, या कभी उसकी भी दे कोई सकते फिक्स? हैं, कभी भी दे सकते हैं। और हमें आपको ये फैसिलिटी करें, आपने जब देना होगा ना, जब भी हम इशू कर देंगे, ऐसा नहीं है कि आपका जाया जाया ना होने दे। आपके लिए सर मैंने सही 6 माह बाद देना है, तो फिर हम सही आपको है। 3 महीने बाद इशू करवाएंगे, ताकि आपने जब ओके देना है जब अपने इशू करना है। क्योंकि एक दफा इशू हो जाता है तो फिर वो मसला करेगा आपको, तो इसलिए उसका टाइमर शुरू हो सही, जाता है। यानी जब आप देना जब हो रेडी तब। होंगे आपने मुझे बताना है, वो हमारे पास आपकी अमानत होगा। जब आप कहेंगे सर हम मुझे अब आज एग्जाम देना है, वो आप दे सकते हैं, वो कोई इस तरह का नहीं है। ठीक है, अब ये तो नहीं 10 साल सही, बाद आ जाए, कोशिश करेंगे भाई 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में फिर दे दे, ताकि मसला। चले, सही सही होगा। ठीक है ओके, जी। थैंक यू। शुक्रिया वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाक खैर। सब सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम इम्तियाज वालेकुम। साहब, काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।